आज के लेक्चर में अपन कॉम्प्लेक्स नंबर की ज्योमेट्री, उसका मॉडुलस, उसका कॉन्जुगेट और बहुत सारी चीजें हैं, आर्गुमेंट वगैरह और उसका स्क्वायर रूट, इनके बारे में स्टडी करने वाले हैं। मैं आपको बताता हूँ बहुत ही शानदार तरीके से। सबसे पहले अपन ज्योमेट्री पे चर्चा करें। जियोमेट्री, ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, देखना जरा आप। ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर क्या चीज है। जैसे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसको आर्गेन प्लेन के अंदर, आर्गेन प्लेन के अंदर अपन डिनोट कर सकते हैं। आर्गेन प्लेन क्या होता है, जैसे आपको मालूम है ये एक्स एक्सिस होती है। आर्गेन प्लेन में इस एक्स एक्सिस को किस नाम से पुकारा जाता है, इसको रियल एक्सिस के नाम से पुकारा जाता है। और ये जो इमेजिनरी एक्सिस, ये जो वाई एक्सिस होती है ना, इसको इमेजिनरी एक्सिस के नाम से पुकारा जाता है। और कोई फर्क नहीं होता आर्गेन प्लेन में। आर्गेन प्लेन का मतलब है कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, उसको x कोमा वाई में लिख के, मतलब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग लिख के जो है ना अपन डिनोट कर सकते हैं। और उसके बाद में उस कॉम्प्लेक्स नंबर को किसी भी क्वाड्रेंट के अंदर शो किया जा सकता है। ये आर्गेन प्लेन होता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसको कैसे शो करना है अपने को। जैसे देखना आप, जैसे मान लीजिए अपने पास जो है ना कॉम्प्लेक्स नंबर ये है, एग्जाम्पल है जैसे z इक्वल्स टू 3 + 4 आयोटा है, तो इसको अपन 3,4 लिख देंगे। और ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, फर्स्ट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसका मतलब ये x है ये y है, तो x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 4, तो ये यहाँ आ जाएगा 3,4, है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे लिखा जा सकता है। जैसे और जैसे देखिए, जैसे ऐसे कुछ लिखा हुआ है 3 - 4 आयोटा, इसको 3, -4 लिखा जाएगा। x प्लस वाई माइनस, तो ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे x तो हो गया प्लस का और y किसका हो गया, माइनस का। ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर अपने पास आ जाएगा। ऐसे अपन किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिख सकते हैं आर्गेन प्लेन के ऊपर, है ना। जैसे अपने को एक चीज ध्यान में रखनी है कि ऐसे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है z इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई आयोटा वाई, इसको आर्गेन प्लेन में लिखा जा सकता है। लेकिन कई ऐसे नंबर हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, उनको लिखना पॉसिबल नहीं है। जैसे z इक्वल्स टू ऐसे लिखा हुआ है 10π/2 कॉमा 10π/2 प्लस आयोटा साइन π/4। अब 10π/2 का वैल्यू तो इनफाइनाइट होता है, और साइन π/4 का वैल्यू अपने पास कितना होता है, 1/√2। तो ये है ना, ये आर्गेन प्लेन में नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि इनफाइनाइट को अपन शो नहीं कर सकते, है ना। जैसे और अपन जैसे देखें, z इक्वल्स टू, आर्गेन प्लेन के अंदर लिखने के लिए यहाँ पे कोई भी नंबर क्या नहीं होना चाहिए, इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। जैसे अपने पास ऐसी सिचुएशन आ जाए कि ऐसे लिखा हुआ है ये अंडर रूट आयोटा, तो आयोटा का अंडर रूट भी आयोटा के फॉर्म में होगा, तो इसको जरूर लिखा जाएगा। जैसे, है ना। और जैसे देखिए अपन z इक्वल्स टू मान लीजिए 1 + आयोटा है, 1 + आयोटा, तो इसको 1,1 लिख देंगे। ये दोनों ही फाइनाइट वैल्यू है, तो इसको आर्गेन ट्रायल में लिखना पॉसिबल है ना। अब जैसे अपन और इसके बारे में जानकारियां लेते हैं। जैसे z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई होता है, x प्लस आयोटा वाई होता है। इसमें x को क्या बोला जाता है, रियल जेड। रियल जेड कौन हो गया, x। और जो आयोटा के बाजू में बैठा होता है उसको क्या बोला जाता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड कितना हो गया अपने पास, y हो गया। अब अपन है ना कुछ एलजेब्रा देखते हैं, एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखते हैं ना, एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का एलजेब्रा अपन देखेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर अलजेब्रा के अंदर सबसे पहले अपन एडिशन देखते हैं ना, एडिशन, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या है, जैसे मान लीजिए लेट z1 अपने पास है कितना, x1 प्लस आयोटा y1 है, और z2 इक्वल्स टू कितना है, x2 प्लस आयोटा y2। अगर कल को अपन इन दोनों को ऐड करना चाहें, तो z1 प्लस z2 कितना बनेगा, इन दोनों के रियल पार्ट ऐड हो जाएंगे। रियल पार्ट का मतलब x1 वाले ऐड हो जाएंगे, x1 और x2 ऐड हो जाएंगे, और प्लस फिर आयोटा वाले ऐड हो जाएंगे, y1 प्लस y2 ऐड हो जाएंगे। y1 प्लस क्या हो जाएगा, y2 अपने पास ऐड हो जाएगा, y1 और y2 अपने पास ऐड हो जाएंगे, और ये वाली कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगी। और इस कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर
एक खास बात है, रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2, Z1 प्लस Z2 का रियल पार्ट क्या होगा प्यारे बच्चों, जो ये वाला पार्ट है इसको बोला जाएगा x1 प्लस x2। तो यहाँ से फॉर्मेशन अपने पास क्या बन जाती है, यहाँ से एक फॉर्मेशन अपने पास बनेगी, रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2। रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2 कितना होगा, x1 को अपन किस नाम से पुकारेंगे, रियल पार्ट ऑफ Z1, x1 को अपन बोलेंगे रियल पार्ट ऑफ Z1 और x2 को क्या बोला जाएगा, रियल पार्ट ऑफ Z2 बोला जाएगा। इसी तरीके से अपन कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट पे बात करें, इस Z1 प्लस Z2 का इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2 इक्वल्स टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, है ना। मतलब असल में इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2 क्या बना, Y1 प्लस Y2 बना, और Y1 को क्या बोला जाएगा, Z1 का इमेजिनरी पार्ट, और Y2 को क्या बोला जाएगा, Z2 का इमेजिनरी पार्ट बोला जाएगा। यही सेम सिचुएशन माइनस वाली सिचुएशन के लिए भी हो सकती है। अगर माइनस किया जाए तो ऐसा ही है, जैसे मान लीजिए अपने पास ऐसे लिखा हुआ है Z1 इक्वल्स टू 3 प्लस 4 आयोटा और Z2 इक्वल्स टू है मान लीजिए 7 प्लस 9 आयोटा, और अपने से बोला गया रियल पार्ट ऑफ Z1 माइनस Z2 करना है। तो रियल पार्ट मतलब रियल पार्ट Z1 के को ले लो और माइनस रियल पार्ट Z2 को ले लो और दोनों को माइनस कर दो, 3 माइनस 7 कितना आ जाएगा अपने पास, -4 आ जाएगा, है ना। इस तरीके से अपन माइनस में भी ये सारी चीजें परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 माइनस Z2 है, Z1 और Z2 का इमेजिनरी पार्ट है, इसको कैसे माइनस करना है, तो अपन क्या करेंगे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 कर देंगे। अब Z1 का इमेजिनरी पार्ट कितना है, 4, और Z2 का कितना है, 9, माइनस करेंगे तो अपने पास कितना आंसर आ जाएगा, -5 आ जाएगा। ये अपने पास एडिशन वगैरह हो गया। एडिशन के बाद में सेकंड चीज जो अलजेब्रा में अपन डिस्कस करने वाले हैं, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में सेकंड चीज अपन मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। सेकंड चीज अपने पास क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर देखते हैं। टू कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है देखना जरा। लेट अपने पास Z1 इक्वल्स टू x1 प्लस आयोटा y1 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, और Z2 इक्वल्स टू मान लीजिए x2 प्लस आयोटा y2 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करना चाहूँ, Z1 और Z2 को मैं मल्टीप्लाई करूँ, मतलब नॉर्मल मेरे को मल्टीप्लाई करना है, नॉर्मल मल्टीप्लाई करना है तो क्या लिखा जाएगा, x1 प्लस आयोटा y1 इंटू x2 प्लस आयोटा y2 लिखा जाएगा। अब आप देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, x1 इंटू x2 प्लस x1 y2 इंटू आयोटा, अब आयोटा y1 इंटू x2 प्लस आयोटा स्क्वायर y1 y2। अब अपने को मालूम है कि आयोटा स्क्वायर का वैल्यू जो होता है वो -1 होता है। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू अपन सब्स्टिट्यूट कर दे तो क्या बनेगा प्यारे बच्चों, जैसे ये अपने पास बना x1 x2 और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 रख देंगे तो ये कितना बन गया, माइनस, और ये y1 y2 बन गया। अब इन दोनों में से अपन क्या करेंगे, आयोटा कॉमन ले लेंगे तो कितना बना, x1 y2 प्लस y1 x2 बन गया, है ना। ये अपने पास Z1 इंटू Z2 का वैल्यू आया। अब यहां से अपन कुछ रिजल्ट्स निकालना चाहें, अगर अपन कुछ रिजल्ट्स निकालना चाहें तो देखिए जरा, यहां से अपन कुछ रिजल्ट्स निकालेंगे। वो रिजल्ट्स क्या होंगे, जैसे इस लाइन को अपने को देखना है ना। इस लाइन को देखने के बाद में अपने को एक बात समझ में आ जाएगी कि भाई रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2, Z1 इंटू Z2 का रियल पार्ट क्या होगा, ये इतना होगा, और इसको क्या बोला जाएगा, x1 को बोला जाएगा रियल पार्ट ऑफ Z1, x2 को बोला जाएगा रियल पार्ट ऑफ Z2, माइनस y1 को बोला जाएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 और y2 को बोला जाएगा इनटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। ये अपने पास फॉर्मेशन बन गई, है ना। ऐसे ही कल को इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 बोला जाए तो क्या बनेगा, इसमें उल्टा चलता है, उल्टा ऐसे चलना है, x1 y2 और ये y1 x2, है ना, ये वाला है x1 y2, x1 का मतलब रियल पार्ट ऑफ Z1 इनटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, और माइनस उल्टा फिर ऐसे चलेंगे, है ना। फिर इसमें आ जाएगा रियल पार्ट ऑफ Z2 इनटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1, इसके बीच में क्या आएगा, प्लस आएगा। जैसे अपन इसको एग्जाम्पल देखते हैं इसके ऊपर आधारित। जैसे मान लीजिए Z1 इक्वल्स टू है 3 प्लस 4 आयोटा और Z2 इक्वल्स टू है 5 प्लस 6 आयोटा, ऐसे डिफरेंट नंबर ले लेता हूँ जिससे आपको तसल्ली हो जाएगी आंसर निकालने में।
तो Z1 इंटू Z2, Z1 और Z2 को इंटू किया जाए तो उसका रियल पार्ट बताना है, रियल पार्ट बताना है। तो रियल पार्ट में क्या करना है, पहले x Z1 और Z2 के रियल पार्ट को मल्टीप्लाई कर लो 3 इंटू 5 और माइनस फिर इमेजिनरी पार्ट को मल्टीप्लाई कर लो 4 इंटू 6। तो कितना हो गया 15 माइनस 24। तो अपने पास आंसर कितना आ जाएगा, -9 आ जाएगा। अपने पास आंसर आ जाएगा -9। जैसे और इसके ऊपर आधारित चीजें देखें अपन, और जैसे अपन इसके ऊपर आधारित देखें कि क्या बनेगी वो अपन देख लेते हैं, है ना। हाँ, जैसे अपने पास एग्जाम्पल है, मान लीजिए Z1 इक्वल्स टू है 5 प्लस 7 आयोटा और Z2 इक्वल्स टू है 9 प्लस 2 आयोटा। तो कुछ नहीं करना, रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 करना है। तो इन दोनों के रियल पार्ट को मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 40, 45, 45 हो गया और माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो आयोटा वालों को 14। तो ये इसमें से माइनस कर देंगे तो अपने पास बनेगा कितना 31, 31 इसका आंसर आ जाएगा, है ना। ऐसे ही इमेजिनरी पार्ट निकालना पड़े इसका, इसका ना इमेजिनरी पार्ट Z1 इंटू Z2 निकालना पड़े तो कैसे करना है, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे इंटू करना है 5 इंटू 2 और बीच में प्लस ही लगाना है और इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। तो कितना हो गया 7 इंटू 9, तो कितना हो गया 10 प्लस 63 और ये अपने पास हो गया 73, इसका आंसर आ गया। ये अपने पास अलजेब्रा डिस्कस हो चुका है। अब मैं आपको बताता हूँ, है ना, एक चीज मैं अलजेब्रा के अंदर 3rd नंबर पे पढ़ाता हूँ, एडिटिव, एडिटिव, एडिटिव इनवर्स। हाँ, एक चीज और अपनी रह गई है। हाँ, सबसे पहले, है ना, कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव और एक होता है एसोसिएटिव, एक एसोसिएटिव, एसोसिएटिव रूल के ऊपर अपन चर्चा कर ले। जैसे कोई कम्यूटेटिव का मतलब होता है जैसे Z1 और Z2 को प्लस कर दो और इनको उल्टा लिख के प्लस करो, Z2 और Z1 को, तो बात एक ही है। तो प्लस जो होता है ना वो कम्यूटेटिव रूल को फॉलो करता है। ऐसे ही मल्टीप्लाई Z1 इंटू Z2 है, इसको उल्टा लिख दें Z2 इंटू Z1, तभी आंसर सेम आएगा। तो अपन बोलेंगे मल्टीप्लाई में भी है ना कम्यूटेटिव रूल फॉलो होता है। कम्यूटेटिव रूल का मतलब क्या होता है, आफ्टर इंटरचेंजिंग द क्वांटिटीज value result is same, then the number follow commutative rule, means complex number follow commutative rule after changing the order, result is same। फिर एसोसिएटिव में क्या होगा, जैसे Z1 प्लस Z2 है, यहाँ पे 3 नंबर है, मान लीजिए इन दोनों को ऐड कर दिया, या ऐसे कर दें, इन दोनों को ऐड कर दें और इसमें प्लस कर दें तो आंसर सेम आता है। मतलब एडिशन कम्यूटेटिव एसोसिएटिव रूल को भी फॉलो करता है। या ऐसे देख लें Z1 इंटू Z2 है और इंटू Z3 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे जो आए उसको अगर तीसरे से मल्टीप्लाई किया जाए, या इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे जो है उसको तीसरे से मल्टीप्लाई किया जाए तो सेम आता है, तो इसको क्या बोला जाता है, एसोसिएटिव रूल फॉलो कर रहा है ना। उसके बाद में अपन देखते हैं 3rd नंबर पे एडिटिव इनवर्स, एडिटिव, एडिटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका एडिटिव इनवर्स क्या होता है, एडिटिव इनवर्स का मतलब योज्य प्रतिलोम होता है, योज्य प्रतिलोम। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, जैसे मान लीजिए यह z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा y है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, इसका एडिटिव इनवर्स निकालना है तो माइनस जेड हो जाएगा, और माइनस जेड का मतलब इन दोनों के साइन चेंज कर दिए जाएंगे, इसको बोला जाता है एडिटिव इनवर्स। जैसे मान लीजिए अपने पास एग्जाम्पल है z इक्वल्स टू -3 प्लस 4 आयोटा, तो इसका एडिटिव इनवर्स माइनस जेड कितना हो जाएगा, इसका भी चिन्ह बदल दो और इसका भी चिन्ह बदल दो, दोनों के चिन्ह बदलना ही एडिटिव इनवर्स होता है। एडिटिव इनवर्स में इतनी बात है, एडिटिव इनवर्स क्या होता है, दोनों के चिन्ह बदलना ही क्या होता है, एडिटिव इनवर्स होता है। एडिट जेड और उसके एडिटिव इनवर्स को अगर प्लस कर दिया जाए तो आंसर क्या होता है, हमेशा 0 होता है। उसके बाद में 4th नंबर पे एडिटिव इनवर्स के बाद में आता है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑफ सीएन, सीएन का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर है, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं। देखना बच्चों, कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, असल में कॉन्जुगेट का मतलब होता है ना, जैसे मान लीजिए कॉन्जुगेट को, इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, रिप्रेजेंट बाई जेड बार से। जैसे मान लीजिए जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई है,
तो कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि आयोटा का चिन्ह बदल देना। आयोटा का चिन्ह बदलना ही कॉन्जुगेट है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालना है मतलब उसके आयोटा का चिन्ह बदल दो, कॉन्जुगेट आ जाएगा। जैसे मान लीजिए अपने पास एग्जाम्पल के तौर पे z इक्वल्स टू 3 माइनस 4 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट निकालना है, z बार निकालना है। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, z बार का मतलब क्या हो जाएगा, आयोटा का चिन्ह बदल देंगे। आयोटा का चिन्ह बदलना ही कॉन्जुगेट है और कोई चेंजेस नहीं होता है। जैसे मान लीजिए z इक्वल्स टू 3 माइनस 4 आयोटा है, तो इसका जेड बार क्या हो जाएगा, केवल आयोटा का चिन्ह बदलना है और कुछ नहीं करना। जेड बार का मतलब कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, केवल आयोटा का चिन्ह बदला जाता है कॉन्जुगेट के टाइम पे और कोई भी चेंज नहीं होता है। कॉन्जुगेट के टाइम पे अगर आप आयोटा को माइनस आयोटा या माइनस आयोटा को प्लस आयोटा से रिप्लेस कर देंगे तो आपके पास कॉन्जुगेट आ जाएगा, है ना। कॉन्जुगेट में आपको ध्यान रखना है, कॉन्जुगेट में क्या है, आयोटा रिप्लेस बाय माइनस आयोटा या माइनस आयोटा रिप्लेस बाय प्लस आयोटा इन कॉम्प्लेक्स नंबर, देन वी गेट कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। उसके बाद में मैं आपको कुछ प्रॉपर्टी बताता हूँ। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट की मैं आपको प्रॉपर्टी बताने वाला हूँ। जैसे इसके अंदर फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, अगर कोई जेड है और उसका अगर कोई कॉन्जुगेट कर दिया जाए, उसका कॉन्जुगेट करा जाए और वो कॉन्जुगेट करने पे कोई प्रभाव नहीं पड़े, तो अपन कह रहे हैं कि मतलब आयोटा का चिन्ह बदला ही नहीं, इसका मतलब वहां पे आयोटा मौजूद ही नहीं था। तो ऐसी सिचुएशन में उसमें आयोटा मौजूद नहीं था तो वो कैसा होता है, प्योरली प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं, z इक्वल्स टू 5 है, 5 भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, इसको g प्लस 0 आयोटा लिख सकते हैं। इसका अगर z बार किया तो आयोटा का चिन्ह बदलोगे कहां से, आयोटा तो है ही नहीं। तो z और z बार सेम कब आ सकते हैं, इसका मतलब ये जो z था वो प्योर प्योर रियल कॉम्प्लेक्स नंबर था, उसमें इमेजिनरी पार्ट कितना था, 0 था। अब जैसे मैं आपको आगे बताता हूँ सेकंड प्रॉपर्टी, आप इन प्रॉपर्टीज को लिख लीजिए साथ साथ में। सेकंड जो प्रॉपर्टी मैं आपको बताने वाला हूँ, सेकंड प्रॉपर्टी है, अगर किसी जेड बार किया जाए और आंसर माइनस जेड आ जाए, जेड बार करने पे केवल बाहर माइनस आ जाए, मतलब उसमें रियल पार्ट नहीं था, इसका मतलब वो प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है। वो कैसा है, प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है, प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता भी सकता हूँ, जैसे मान लीजिए z इक्वल्स टू 4 आयोटा है। अब इसमें रियल पार्ट तो है ही नहीं, केवल इमेजिनरी पार्ट है, इसका बार किया जाएगा तो बस आयोटा का चिन्ह बदलेगा, तो z इक्वल्स टू, ये सेम टू सेम है, बस माइनस आ गया, तो z बार इक्वल्स टू माइनस जेड हो गया। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, वो प्योरली रियल होता है। अब आगे अपन थोड़ा बढ़ते हैं इसकी प्रॉपर्टीज के अंदर, है ना। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे z इक्वल्स टू मान लो 3 प्लस 4 आयोटा है और z बार क्या हो जाएगा, आयोटा का चिन्ह बदल देंगे, इन दोनों को ऐड किया जाए, z प्लस z बार किया जाए तो आयोटा वाले तो कैंसिल हो गए, ये 2 इंटू 3 हो गया, मतलब इसको 2 इंटू 3 का मतलब रियल पार्ट ऑफ z हो गया। तो रियल पार्ट ऑफ z हो गया। तो थर्ड प्रॉपर्टी मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है और उसमें उसका z बार ऐड कर दिया जाए, उसमें z बार उसका कॉन्जुगेट ऐड कर दिया जाए, तो अपने पास बचेगा 2 रियल पार्ट ऑफ z या 2 रियल x बच जाएगा, ऐसे भी अपन इसको लिख सकते हैं ना। फिर अगली प्रॉपर्टी जो है उसमें मान लीजिए z है, z में से उसके z बार को माइनस कर दिया जाए, z में से क्या कर दिया जाए, z बार को माइनस कर दिया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मान लीजिए वही अपन सिचुएशन देख लेते हैं, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे मान लो अपने पास वही z इक्वल्स टू 3 प्लस 4 आयोटा है और z बार क्या हो जाएगा, यहाँ पे आयोटा का चिन्ह बदल दिया जाएगा, z में z बार को माइनस करेंगे तो अगर माइनस करते हो तो ये प्लस हो गया, ये कितना हो गया 0 और ये अपने पास कितना बच गया 4 आयोटा, मतलब आयोटा इनटू, और ये जो 4 है वो इमेजिनरी पार्ट है ना, तो आंसर आ जाएगा 4, 4 4 8 हो जाएंगे ना। तो आयोटा इसमें आएगा 2 आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड आ जाएगा। फिर उसके बाद में मैं आपको बात बताता हूँ, अगली बात क्या है, जैसे देखिए आप जरा फिफ्थ प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी में क्या है, जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, उस जेड बार है और उसका वापस बार कर देंगे, एक बार आयोटा का चिन्ह बदला और एक बार वापस आयोटा का चिन्ह बदलेगा तो आंसर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला।
दो बार बार कर देंगे तो बार हट जाएगा, जेड ही अपने पास बचेगा। 6 में है, जैसे मान लो जेड बार है, इस पे एक बार और एक बार और है, ऐसे एन बार बार है ना, एन बार आ रहे हैं बार, तो इसका आंसर या तो क्या आएगा, या तो जेड आएगा, या इसका आंसर जेड बार आएगा। जेड तो कब आएगा, जब एन कितना हो, इवन हो, इवन बार बार हो। और जेड बार कब आएगा, जब एन ओड नंबर हो ना, तब जेड बार आ जाएगा, मतलब सारे बार कैंसिल नहीं होंगे। उसके बाद में सेवंथ प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं। सेवंथ प्रॉपर्टी, मान लीजिए Z1 और Z2 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और उनके ऊपर होल बार लगा हुआ है, तो बार को अपन अलग अलग कर सकते हैं। बार को अपन क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। Z1 और Z2 छत अलग अलग कर दी दुकानों की। फिर Z1 अपॉन Z2 दो दुकान ऊपर नीचे है और उन पे बार लगा हुआ है, तो अलग अलग बार अपन लगा देंगे, Z1 बार अपॉन Z2 बार कर देंगे। फिर उसके बाद में जैसे मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ पे Z की पावर n का होल बार लगा हुआ है, तो अपन क्या कर सकते हैं, Z बार को लगा सकते हैं और ऊपर n पावर लगा सकते हैं। ये कुछ प्रॉपर्टियां हो गई हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट की। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी अपन देखते हैं, 10th प्रॉपर्टी। Z इंटू जेड बार कर दिया जाए। मान लो यहाँ पे Z है, जेड एक्स प्लस आयोटा वाई है, और जेड बार है अपने पास एक्स माइनस आयोटा वाई। इन दोनों को इनटू कर देंगे तो क्या होगा, एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर का -1 होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। ये वाला वैल्यू है ना, मॉड जेड के होल स्क्वायर का वैल्यू होता है, तो ये अपने पास क्या बन जाएगा, मॉड जेड का स्क्वायर बन जाएगा। उसके बाद में जो है ना, अपन अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक अपने पास है क्या, मल्टीप्लिकेटिव। मल्टीप्लिकेटिव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है ना, इसको अपन जेड इनवर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जेड इनवर्स से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको जेड इनवर्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। मान लीजिए जैसे जेड इनवर्स है, जेड इनवर्स का मतलब 1/z हो गया। अब नीचे से जो है ना, इसका जेड हटाना है, तो अपन क्या प्रोसीजर करते हैं, इसका प्रोसीजर मैं आपको बताऊं। जैसे ये जो है अपने पास जेड इनवर्स का जो फार्मूला बनेगा, जेड बार अपॉन मॉड जेड का स्क्वायर बनेगा। ये क्यों बनेगा उसके ऊपर चर्चा करते हैं, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, रिमेम्बर। सबसे पहले जैसे मान लो अपने पास एग्जांपल है, जेड इक्वल्स टू मान लो 3+4 आयोटा है, और अपने को क्या फाइंड करना है, जेड इनवर्स पता करना है। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, जेड इनवर्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1/z, और 1/z का मतलब 3+4 आयोटा। जैसे मछली मछली पानी में जिंदा रहती है, तो आयोटा जो है ना, आयोटा वाला कॉम्प्लेक्स नंबर जो, वो नीचे कभी जिंदा नहीं रहता, इसलिए आयोटा को नीचे से हटाना है, तो यहाँ इसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कॉन्जुगेट का मतलब आयोटा का चिन्ह बदल के ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई करना है। तो अपने पास कितना बना, 3 - 4 आयोटा अपॉन ए प्लस बी, और ए माइनस बी करना है, ए प्लस बी और ए माइनस बी करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो 3 - 4 आयोटा, और ये 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा। वो मैंने आपको अभी बताया भी था, ये मॉड जेड का स्क्वायर होता है। तो 3 - 4 आयोटा अपॉन कितना हो गया, 9 + 16 25 हो गया। तो इसको अपन लिख सकते हैं 3/25 माइनस आयोटा 4/25, अपन इसको लिख सकते हैं। जैसे और अपन चर्चा करें, अब डायरेक्ट इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, इसी फॉर्मूले का यूज करके अपन चर्चा करते हैं। मान लीजिए अपने पास ऐसे लिखा हुआ है, जेड इनवर्स का फार्मूला है जेड बार अपॉन मॉड जेड का स्क्वायर। ये अपने को फार्मूला ध्यान में रखना है। जैसे एग्जांपल है, जेड इक्वल्स टू मान लो कुछ भी है 5+13 आयोटा है, और इसका जेड इनवर्स निकालना है, तो क्या फार्मूला होगा, जेड बार अपॉन मॉड जेड का स्क्वायर हो जाएगा। तो जेड बार कितना हो जाएगा, आयोटा का चिन्ह बदल दो, 5 - 3 आयोटा, और नीचे मॉड जेड कैसे निकालते हैं, मॉड जेड का मतलब होता है इसके रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इसके इमेजिनरी आयोटा के बाजू में बैठा उसका स्क्वायर। तो कितना हो गया, 5 - 13 आयोटा, और ये कितना हो गया अपने पास 25 169, और ये अपने पास हो गया 25 + 169, और रूट से स्क्वायर कट गया, 5 - 13 आयोटा,
और अपॉन में ये अपने पास ऐड हो जाएंगे तो 11 और ये 9 और ये 1, तो इसको लिख सकते हैं 5/191 माइनस 13/191 आयोटा। इसके ऊपर एक एग्जाम्पल अपन और देख सकते हैं। जैसे अपने को ये मालूम होना चाहिए हालांकि जेड इनवर्स का फार्मूला जो होता है वो होता है जेड बार अपॉन मोड जेड का, जेड इनवर्स इक्वल्स टू जेड बार अपॉन मोड जेड का स्क्वायर होता है। जैसे एक एग्जांपल अपन देख लेते हैं, जेड इक्वल्स टू मान लो 3 माइनस 4 आयोटा है, 3 माइनस 4 आयोटा है, तो अपने को क्या करना है, जेड इनवर्स फाइंड करना है। जेड इनवर्स फाइंड करेंगे तो जेड इनवर्स इक्वल्स टू अपने पास बनेगा जेड इनवर्स इक्वल्स टू जेड बार अपॉन मोड जेड का स्क्वायर हो जाएगा। देखना बच्चों, धुआंधार तरीके से 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन अंडर रूट मोड जेड का मतलब हो जाएगा रियल पार्ट का स्क्वायर 9 प्लस इमेजिनरी पार्ट माइनस 4 का स्क्वायर। तो अपने पास क्या फॉर्मेशन बनेगी, जेड इनवर्स इक्वल्स टू अपने पास बनेगा 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन 9 प्लस 16 का रूट और का स्क्वायर भी तो करना है ना, तो ये 25 बन जाएगा, रूट हट जाएगा, तो अपने पास बनेगा 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन 25। इस 25 का सेपरेट डिवाइड कर देंगे, 3 अपॉन 25 माइनस 4 अपॉन 25 आयोटा, ये अपने पास बनेगा। आगे अपन करते हैं एक क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल है। मान लीजिए अपने पास एग्जाम्पल ऐसे है कि x माइनस आयोटा वाई इंटू 3 प्लस 4 आयोटा इज कॉन्जुगेट ऑफ 4 प्लस 5 आयोटा, है ना। ये वाली जो चीज है, ये वाली चीज है वो इसका कॉन्जुगेट है। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, है ना, x माइनस आयोटा वाई इक्वल्स 3 प्लस 4 आयोटा इक्वल्स टू कॉन्जुगेट ऑफ किसका है, और इस क्वेश्चन में अपने को फाइंड करना है x एंड y। तो इस चीज का कॉन्जुगेट ये है, ये कॉन्जुगेट है, ये कॉन्जुगेट है, इसको अगर इक्वल करना है तो आयोटा का चिन्ह बदल दो। अब क्या काम करना है, इस वाले पार्ट को नीचे भेज दो, x माइनस आयोटा वाई इक्वल्स टू कितना हो गया 4 माइनस 5 आयोटा, 4 माइनस 5 आयोटा अपॉन 3 प्लस 4 आयोटा। आयोटा कभी भी नीचे जिंदा नहीं रहता, अगर नीचे आयोटा आ जाए तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। x माइनस आयोटा वाई इक्वल्स टू कितना हो गया 4 माइनस 5 आयोटा अपॉन 3 प्लस 4 आयोटा, 3 प्लस 4 आयोटा। और अपन क्या करेंगे, इसको 3 माइनस 4 आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 माइनस 4 आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अपने पास क्या बनेगा x माइनस आयोटा वाई इक्वल्स टू, इसको अंदर इंटू कर देते हैं, तो ये अपने पास बन गया 12 माइनस 15 आयोटा माइनस 16 आयोटा और माइनस प्लस 25 आयोटा स्क्वायर हो गया। और नीचे a प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो अपने पास क्या फॉर्मेशन बनेगी, x माइनस आयोटा वाई इक्वल्स टू, ये आयोटा स्क्वायर का -1 हो जाएगा, तो 12 माइनस 25 और ये हो गए माइनस के 31 आयोटा, और अपॉन के अंदर ये आयोटा स्क्वायर माइनस का हो गया +1 हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो ये जो है ना ये कैंसिल, ये -13 बचेगा और ये -31 आयोटा और 25 का डिवाइड लग जाएगा। अब यहाँ पे अपने पास x माइनस आयोटा वाई है, तो यहाँ पे अपन कंपेयर करेंगे, तो x पार्ट तो कितना हो जाएगा -13/25 और y पार्ट क्या हो जाएगा, y पार्ट हो जाएगा -31/25 इस क्वेश्चन का। आगे अपन चर्चा करें, अगला जो आर्टिकल है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या है, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या होता है ना, है ना। इसको सबसे पहले रिप्रेजेंट किया जाता है, रिप्रेजेंट बाय मॉडजेट से रिप्रेजेंट किया जाता है। असल में मॉडजेट क्या होती है, डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से डिस्टेंस होती है, फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की डिस्टेंस को क्या बोला जाता है, उसका मॉडुलस बोला जाता है। जैसे मान लीजिए ऐसे कुछ अपने पास इस सिचुएशन बनी हुई है, ये रियल जेड है, ये इमेजिनरी जेड है ना, और यहाँ पे ओरिजिन है, और इसकी डिस्टेंस को अगर मैं मेजर करूं तो ये डिस्टेंस है, मान लीजिए यहाँ तक की कोई पॉइंट P है,
तो इस डिस्टेंस को मॉड जेड के नाम से पुकारा जाता है। ओरिजिन से उस कॉम्प्लेक्स नंबर की डिस्टेंस को क्या बोला जाता है, मॉड जेड बोला जाता है। असल में मॉड जेड निकालने का फार्मूला होता है, जैसे z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, तो मॉड जेड जो होगा वो क्या होगा, अंडर रूट लगाना है, इसके रियल पार्ट का स्क्वायर है, रियल जेड का स्क्वायर करना है, प्लस इमेजिनरी पार्ट जो है उसका स्क्वायर करना है। मतलब इसका मतलब हो गया x का स्क्वायर प्लस आयोटा के बाजू में बैठा है उसका स्क्वायर अपने को करना है। ठीक है, ये आप लिखते रहें जैसे, है ना, जैसे ये अभी फॉर्मेशन आप ध्यान में रखें, z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, तो इसका मॉड जेड क्या होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा के बाजू में बैठा है उसका स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर नहीं होता, ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे एग्जांपल है, मान लीजिए एग्जांपल है z इक्वल्स टू कितना 3 प्लस 4 आयोटा है, 3 प्लस 4 आयोटा है, और अपने को मॉड जेड निकालना है या डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन निकालनी है, तो अपन क्या करेंगे, देखना आप सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में क्या करना है, मॉड जेड इक्वल्स टू इसका रियल पार्ट कौन है, 3, 3 का स्क्वायर प्लस आयोटा के बाजू में बैठा है 4, 4 का स्क्वायर, ये कितना हो गया 9 प्लस 16, ये अपने पास हो गया 25, 25 का रूट अपने पास कितना आ जाएगा 5 आंसर आ जाएगा, है ना। और जैसे अपन देखें, जैसे मान लीजिए z इक्वल्स टू, एग्जांपल है z इक्वल्स टू मान लीजिए 3 माइनस 4 आयोटा है, और इसका मॉड जेड अपने को निकालने की दरकार पड़ गई, मॉड जेड निकालने की दरकार पड़ गई, तो अपन क्या करेंगे, रियल रियल पार्ट कितना है 3 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट आयोटा के बाजू में जो बैठा है उसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 माइनस 4 का कितना हो गया 16, और ये हो गया 25, 25 का रूट कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अपन किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकाल सकते हैं, जैसे और अपन देखें, जैसे z इक्वल्स टू मान लीजिए 7 माइनस 24 आयोटा है, 7 माइनस 24 आयोटा है, और इसका मॉड जेड निकालना है, तो इसका रियल पार्ट कौन है 7, 7 का स्क्वायर प्लस इसका इमेजिनरी पार्ट कौन है माइनस 24, माइनस 24 का स्क्वायर, अब 7 का स्क्वायर 49 हो गया, और माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया 24 का कितना हो गया 576, इन दोनों को ऐड करेंगे तो अपने पास बनेगा 625, 625 का जो रूट होगा वो 25 अपना आंसर हो जाएगा। इस तरीके से अपन किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस फाइंड कर सकते हैं। चलिए आगे अपन बढ़ते हैं, है ना। एक चीज अपने को ये ध्यान में रखनी है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे 3 प्लस 4 आयोटा है ना, 3 माइनस 4 आयोटा है, माइनस 3 प्लस 4 आयोटा है ना, माइनस 3 माइनस 4 आयोटा है, बस कुछ भी नहीं हो रहा है, केवल चिन्ह वगैरह बदल रहे हैं, तो इन सभी कंडीशन के अंदर, है ना, आंसर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो पहले का आंसर था जेड इक्वल्स रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये 25, 20 रूट 5 का रूट 5, इसका मोड जेड भी कितना आएगा, इसका मोड जेड भी 5 आएगा, इसका मोड जेड भी 5 आएगा, इसका मोड जेड भी 5 आएगा। ये असल में क्या चीज है, अगर कोई जेड है, जेड हो, जेड का मोड जेड जो आएगा वो ही, जैसे इसको आयोटा से इनटू कर दिया तब भी मोड जेड आएगा, इसको माइनस आयोटा से इनटू कर दिया तब भी मोड जेड ही आंसर आएगा, जेड इसका जेड बार कर दिया तो भी मोड जेड आएगा, जेड बार को आयोटा से इनटू कर दिया तब भी यही आएगा, और जेड बार को माइनस से इनटू कर दिया तब भी यही आने वाला है। मतलब इन सब स्थितियों में आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। और जैसे अपन इसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर चर्चा करें, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ, प्रॉपर्टीज ऑफ, ये काफी इंपॉर्टेंट है, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस पे चर्चा की जाए तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी जो बनती है वो मैं आपको बताता हूँ, जेड और जेड बार को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो अपने पास क्या बनता है, मोड जेड स्क्वायर बनता है, मोड जेड स्क्वायर बनता है। एक चीज आप ध्यान में रखें, एक नोट है, क्या नोट है ना, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मोड जेड 1 आ जाए तो उस जेड को जेड इज नॉन एज, अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड जेड 1 आ जाए तो जेड को क्या बोला जाता है, यूनी, यूनी का मतलब 1, यूनी मॉडुलर, यूनी मॉडुलर कॉम्प्लेक्स नंबर बोला जाता है। यूनी मॉडुलर कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होती है, ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका मॉडुलस क्या हो जाए, 1 हो जाए। अगर ऐसा ही बने तो इस सिचुएशन में ये प्रॉपर्टी कैसे काम करेगी, जेड जेड बार, अगर है ना, अगर ये यूनी मॉडुलर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो मोड जेड का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो यहाँ से जेड जेड बार इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, कितना 1, और यहाँ से जो जेड बार इक्वल्स टू 1 बाई जेड हो जाएगा, और 1 बाई जेड को क्या बोलेंगे, जेड की पावर -1, जेड की पावर -1 किसके बराबर हो जाएगा, जेड बार के इक्वल हो जाएगा। ये यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए है ना। ट्रू फॉर, ट्रू फॉर यूनिमॉड्यूलर
यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे z इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसका मॉडुलस निकालेंगे तो 1 आएगा, है ना। इसका मॉडुलस क्या आएगा 1। और अगर है ना अपने को इस एग्जांपल के अंदर इसका z इनवर्स पूछा जाए तो अपन क्या आंसर लिखेंगे, इसका आंसर होगा z इनवर्स किसके इक्वल होगा, z बार के इक्वल हो जाएगा, और इसका बार का मतलब आयोटा का चिन्ह बदल देंगे, cos थीटा माइनस आयोटा sin थीटा, इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चनों में अपन डायरेक्ट ही अप्रोच लगा सकते हैं। अब मैं अगली प्रॉपर्टी के ऊपर आपको लेके चलता हूं, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 3 के ऊपर मैं आपको लेके चलता हूं। थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो अपन चर्चा करते हैं। देखिए, थर्ड प्रॉपर्टी अपने पास है, जो मोड जेड होता है, मोड का मतलब डिस्टेंस होती है ओरिजिन से उस कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो ये हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है या जीरो हो सकती है, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। चौथी प्रॉपर्टी है, ये डिस्टेंस है, इसका मतलब ये रियल नंबर है, ये क्या होती है, ऑलवेज ऑलवेज प्योरली रियल होती है, इसमें आयोटा का कोई योगदान या लेना देना नहीं होता है, प्योरली रियल होती है। मतलब मॉडुलस ऑफ जेड हमेशा कैसा होता है, प्योरली रियल होता है। देखना बच्चों, आगे जैसे अपन है ना, जो मॉड जेड होता है, मॉड जेड के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है ना, प्लस माइनस को छोड़ के सब में प्रॉपर्टी लगती है, Z1 इंटू Z2 है, या ज्यादा भी हो सकते हैं, इन पे अलग अलग मोड लगा हुआ है। ये दो दुकानें हैं, इन पे अलग अलग एक शटर लगा हुआ है, तो शटर को अपन अलग अलग कर देंगे, Z1 इंटू Z2, शटर अलग अलग हो जाएगा। मान ले ये होती है शटर अलग अलग, है ना, शटर अलग अलग, शटर अलग अलग हो जाएगा। अगली प्रॉपर्टी है, मान लो Z1 अपॉन Z2, दो दिन दुकानों पे एक साथ शटर लगा हुआ है, तो ये ऊपर वाली पे शटर अलग लग जाएगा और नीचे वाली पे शटर अलग लग जाएगा। ये वाली प्रॉपर्टी इसमें फॉलो होती है। जैसे मैं आपको कराऊं शटर अलग अलग पे एक क्वेश्चंस करवाता हूं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे z इक्वल्स टू मान लो 1 + 2 आयोटा साइन थीटा है, और नीचे 1 - 2 आयोटा साइन थीटा है। एक चीज आपको ये भी ध्यान में रखनी है कि जो z बार होता है ना, उसका मोड और z का मोड दोनों इक्वल होता है, मोड में बार हट जाता है। तो अगर है ना अपन इसमें z का मोड निकाला जाए तो क्या करेंगे, जैसे z का मोड निकालेंगे तो 1 + 2 आयोटा साइन थीटा, और अपॉन में कितना आ जाएगा 1 - 2 आयोटा साइन थीटा है, तो अलग अलग हो जाएगा मोड, अलग अलग हो जाएगा, तो 1 + 2 आयोटा साइन थीटा है, इसका मोड अलग लग जाएगा, और नीचे वाले का मोड अलग लग जाएगा। अब अलग अलग मोड होते ही मोड में माइनस का कोई लेना देना नहीं होता, नंबर सेम होने चाहिए, तो इसका जो आंसर आएगा वही नीचे वाले का आंसर आएगा, तो सेम आएगा तो कट के 1 हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको करके बता देता हूँ, 1 + आयोटा के बाजू आयोटा के इंटू में बैठा है 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा, और अपॉन में √1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। दोनों चीजें सेम है, ये कैंसिल हो गई, अपने पास आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। ऐसे केस के अंदर अपने को कैसे करना है, जैसे और मैं आपको बताऊं, है ना, जैसे मान लीजिए जेड इक्वल्स टू कुछ भी लिखा हुआ है 3 + 4 आयोटा, और मोड जेड निकालना है इसको, और यहाँ पे लिखा हुआ है 3 - 5 आयोटा, और यहाँ पे लिखा हुआ है 3 - 4 आयोटा, और यहाँ पे लिखा हुआ है -3 + 5 आयोटा। इनका मोड निकालना है। अब इनका मोड मेरे को आता है या नहीं आता, पर ये कंफर्म है कि ना ये वाला नंबर और ये वाला नंबर सेम है, तो ये कट जाएंगे, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर सेम, मोड में माइनस प्लस का कोई लोचा नहीं होता, ये कट जाएंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन है z इक्वल्स टू 1 + आयोटा, फिर 1 - 2 आयोटा, 1 - 2 आयोटा, 1 - 3 आयोटा। इसके अंदर इस क्वेश्चन में अपने को मोड जेड का पता करना है। मोड जेड का पता करना है तो अपन डायरेक्ट पता कर सकते हैं, मोड जेड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सबका अलग अलग मोड लग जाएगा, 1 + आयोटा का मोड अलग, फिर 1 - 2 आयोटा का मोड अलग, फिर 1 - 3 आयोटा का मोड अलग अलग लग जाएगा, सबका मोड अलग अलग लग जाएगा। अब मोड निकालेंगे तो रूट लगाना पड़ता है, रूट रियल पार्ट का स्क्वायर 1 का 1, और आयोटा के बाजू में 1 है, 1 का स्क्वायर 1, और फिर इनटू में 1 का स्क्वायर 1 -2 का स्क्वायर 4, फिर 1 का स्क्वायर 1 -3 का स्क्वायर 9 हो गया। तो ये अपने पास √2, और ये रूट अपने पास कितना हो गया 5, और ये √9 और 1 10 हो गया।
तो ये अपने पास सारे एक ही रूट में आ जाएंगे, 2 5 10, और ये सारे नमूने एक में आने से कितना हो जाएगा, √100, और √100 का वैल्यू अपने पास कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। आगे जैसे मैं आपको और टेक्निक सिखाता हूँ, है ना। जैसे ऐसे आ गया z इक्वल्स टू 1 - 2 आयोटा अपॉन 1 - 2 आयोटा इंटू 1 + आयोटा, ऐसे कुछ आ रहा है। और अपने को इसका मोड निकालना है, मोड निकालना है तो क्या है, अलग अलग मोड निकल जाएगा, अलग अलग निकल जाएगा। 1 - 2 आयोटा का मोड अलग, और अपॉन में 1 माइनस, ये प्लस मान लेते हैं नीचे, 1 + 2 आयोटा का मोड अलग। इन दोनों का मोड सेम आएगा तो ये कट जाएगा। और इसका मोड निकालना है 1 + आयोटा, 1 + आयोटा का मोड निकालना है अपने को, तो कितना हो जाएगा 1, √1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, तो ये कितना हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा। आगे है ना अपन कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। कुछ प्रॉपर्टी अपन ने देख भी ली थी, और कुछ प्रॉपर्टी अपन देखते हैं अब आगे की प्रॉपर्टी देखते हैं। 6 प्रॉपर्टी देख ली, अब अपन है ना आगे 7 नंबर पे प्रॉपर्टी देखते हैं। 7 नंबर पे प्रॉपर्टी है, जैसे z की पावर n है और उस पे मोड लगा हुआ है, तो ये जो पावर होती है ये मोड से बाहर भी आ सकती है। पावर क्या हो सकती है, मोड से क्या आ सकती है, बाहर भी आ सकती है ना। मैं आपको इसके ऊपर एग्जांपल बताता हूँ। एग्जांपल पहले और मैं प्रॉपर्टी बता देता हूँ। जैसे z है और उस पे बार लगा हुआ है, तो बार मोड में खत्म हो जाता है, ये अपने पास प्रॉपर्टी हो गई है, ये अपने पास प्रॉपर्टी हो गई है। ठीक है, अब देखो अपन आगे चर्चाएं करते हैं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इस प्रॉपर्टी पे आधारित n, और यहाँ पे ऐसे लगा हुआ है तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है। जैसे एक अपने पास क्वेश्चन है, 1 + √3 आयोटा की पावर 100 है ना, और इसका मोड निकालना है। तो इसका कैसे मोड निकालेंगे, इसका डायरेक्ट मैं आपको तरीका बता देता हूँ। रूट लगाना पहले है ना, ये जो 100 है इस पावर को बाहर भेज सकते हैं, 100 पावर को क्या कर सकते हैं, बाहर भेज सकते हैं, है ना। 100 पावर को अपन बाहर भेज देंगे, और इसका मोड निकालना है। मोड का मतलब क्या हो गया, रूट हो गया, रूट, और ये 100 बाहर रह जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 आयोटा के इंटू में √3 का स्क्वायर 3, तो ये हो गया 4, और 4 का रूट का पावर 100, 4 का रूट कितना हो गया 2, 2 का पावर 100, अपने पास आंसर आ जाएगा। ऐसी स्थितियों में ऐसे निपटा जा सकता है आसानी से, है ना। तो मोड बाहर आ जाता है। जैसे और मैं आपको जैसे चीजें बताता हूँ, जैसे मान लीजिए Z1 का मोड, Z2 का मोड, Z3 का मोड, और Z1 + Z2 + Z3 तीनों का जो मोड है वो जो इक्वल्स टू कितना है, इक्वल्स टू 1 अपने को क्वेश्चन में दे रखा है। ये PYQ बनता है, बहुत ही शानदार शानदार PYQ है, आप इसको देखना जरा। और अपने को वैल्यू फाइंड करना है, वैल्यू फाइंड करना है 1/Z1 + 1/Z2 + 1/1 मान लीजिए ये है 1/Z3 का मोड अपने को निकालना है ना। तो इसका मैं आपको सॉल्यूशन करके बताता हूँ, तो कैसे होगा देखना आप। हाँ, सबसे पहला काम क्या है कि ये नीचे जो होता है ना z, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये z इनवर्स बन जाएगा। तो इसके अंदर क्या बनेगा, ये Z1 का पावर -1, और ये क्या बनेगा Z2 का पावर -1, और ये क्या बनेगा Z3 का पावर -1। एक प्रॉपर्टी आपको ध्यान में होगी कि z इनवर्स हमेशा z बार अपॉन मोड z के स्क्वायर के इक्वल होता है, ये एक प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। तो इसको बोला जाएगा Z1 का बार अपॉन Z1 का बार, इसको Z1 का बार अपॉन अपन Z1 के मोड का स्क्वायर बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, Z2 का बार अपॉन मोड Z2 का स्क्वायर बोलेंगे। और इसको क्या बोलेंगे, Z3 का बार अपॉन मोड Z3 का स्क्वायर बोल देंगे, और ऊपर होल मोड लगा देंगे। अब मोड Z1 का वैल्यू कितना है, मोड Z1 का वैल्यू अपने को क्वेश्चन में दे रखा है 1, मोड Z1 का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 1। अब 1 दे रखा है तो ये अपने पास बनेगा Z1 बार, नीचे वाला तो 1 हो गया, ये Z2 बार, और ये क्या बन जाएगा Z3 बार। अब बार है ना, बार अलग लगा हुआ है, तो उसको एक साथ बार लगाया जा सकता है। तो Z1 + Z2 + Z3 का अपन होल बार लगा देंगे, और बाहर क्या है, मोड लगा हुआ है। अब आपको एक चीज मालूम है, मैंने बताई भी थी कि भाई मोड होल बार लगा हुआ और मोड आ जाए तो मोड बार को खा जाता है और खुद जिंदा भी रहता है, मोड बार को खा के भी जिंदा रहता है। तो ये अपने पास आंसर आ गया, और इस चीज का वैल्यू अगले ने क्वेश्चन में दे रखा है, कितना दे रखा है 1। तो अपने पास फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा।
आगे देखते हैं, आगे देखिए आप। हाँ, अब जैसे मैं आपको बताता हूँ कि भाई ऐसे कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है x प्लस आयोटा वाई इक्वल्स टू अंडर रूट ए प्लस आयोटा बी अपॉन ए माइनस आयोटा बी, और ऐसे क्वेश्चन में अपने से पूछ लिया जाए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, मतलब जो क्वेश्चन दे रखा है बीच में आयोटा को गायब करके प्लस लिख के दे दिया जाए, तो उसके उनके बीच में स्क्वायर लगा हुआ हो, तो ऐसी कंडीशन में कॉन्जुगेट करना पड़ता है। तो कॉन्जुगेट कैसे करेंगे? कॉन्जुगेट कैसे करेंगे? आयोटा का चिन्ह बदल दो, x माइनस आयोटा वाई, और इधर आयोटा का चिन्ह बदल देंगे a माइनस आयोटा बी, और ये बन जाएगा a प्लस आयोटा बी, और अंडर रूट लगा देंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे, इसको 2 बोल देंगे। उसके बाद में आपको क्या करना होता है बच्चों, देखना 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 और 2 को मल्टीप्लाई करने पे बाद में देखो क्या आएगा, x प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई कर दिया जाएगा। तो ऐसा करेंगे तो क्या बनेगा, ये दोनों अंडर रूट आ जाएंगे, a प्लस आयोटा बी अपॉन a माइनस आयोटा बी, और ये दूसरा अंडर रूट भी इसके अंदर इंटू हो जाएगा, a माइनस आयोटा बी अपॉन a प्लस आयोटा बी। अब देखना ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, इक्वल्स टू 1 बन गया। यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी लगाया जाए, a प्लस बी और a माइनस बी लगाने पे क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। तो ऐसी सिचुएशन में अपने पास आयोटा स्क्वायर का -1 पुट करने पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपने पास आंसर आ जाएगा, जो बहुत ही शानदार है। और है ना, अब इसका अगर स्क्वायर करा जाए, अगले ने स्क्वायर पूछा है, तो अगर इसका स्क्वायर करा जाए, इसका वापस स्क्वायर किया जाए, तो वो कितना आ जाएगा, वो भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आगे मैं आपको आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बताता हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड क्या होता है। तो अपना अगला जो टॉपिक है वो आर्गुमेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बनता है, आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट कैसे निकाला जाता है, ये मैं आपको समझाने वाला हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं, जैसे आर्गुमेंट का मतलब असल में एंगल होता है, ये जैसे मान लीजिए रियल जेड है, और ये कौन सी है, इमेजिनरी जेड है। यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, और कॉम्प्लेक्स नंबर के कोऑर्डिनेट को लिखा जाए तो x, y अगर लिख दिया जाए, और इसको यहाँ ज्वाइन करवा देते हैं, अगर ज्वाइन करवा देते हैं, तो ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये वाला पार्ट, ये जैसे एंगल मान लीजिए थीटा बन रहा है, और इस वाले पार्ट को y बोलते हैं, और नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, x बोलते हैं। अगर ऐसा बोला जाए तो यहाँ से थीटा निकालने के लिए मैं टेन थीटा का इस्तेमाल करूं, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस y अपॉन x, तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स y अपॉन एक्स। अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में चल रहा है तो थीटा ही आर्गुमेंट बन जाएगा, आर्गुमेंट z इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स y अपॉन एक्स। एक चीज याद रखना, आपको नोट लगाना है कि यहाँ पे जब आर्गुमेंट निकालेंगे तो ये थीटा जरूर निकालना पड़ेगा। थीटा का फार्मूला आपको ध्यान में रखना है, टेन इनवर्स y अपॉन एक्स आपको थीटा निकालना पड़ेगा, और इस थीटा के अंदर ध्यान में रखना है कि ये y और x है ना, y और x विदाउट साइन लेने हैं। कैसे लेने हैं, विदाउट साइन लेने, या मोड लगा देना, पर विदाउट साइन वाला जो आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा, ये आपको थोड़ा नोट ध्यान में रखना है ना। और अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो टेन आर्गुमेंट जेड इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स हो जाएगा, उसमें अपने पास कोई प्रॉब्लम वाली बात है। ठीक, तो अपन है ना आगे जैसे देखते हैं इसके अंदर, जैसे अपने पास मान लीजिए कि ऐसी सिचुएशन बन रही है कि ये दो तीन आपको बातें याद रखनी है, जैसे टेन इनवर्स 1 का वैल्यू पाई बाई 4 होता है 45, टेन इनवर्स अंडर रूट 3 का वैल्यू होता है पाई बाई 3 60, टेन इनवर्स 1 बाई रूट 3 का वैल्यू कितना होता है, 1 बाई रूट 3 का वैल्यू अपने पास होता है पाई बाई 6। ऐसे कुछ ध्यान में रखना है। टेन इनवर्स इनफाइनाइट का वैल्यू पाई बाई 2 होता है, टेन इनवर्स जीरो का वैल्यू, टेन इनवर्स जीरो का वैल्यू अपने पास कितना होता है, जीरो होता है। तो मैं आपको ना कुछ और बातें इसके अंदर स्पेशल बताता हूँ। जैसे देखिए आप यहाँ पे जैसे एक एग्जाम्पल बनता है, एग्जाम्पल अपन देखते हैं टेन, ये अपने पास सॉरी ऐसे बना हुआ है, और अपने को उस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट निकालना है। तो आर्गुमेंट निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, जैसे हाँ जैसे अपने पास एग्जांपल है z इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा, तो इसको पहले ऐसे लिखना है 1 कोमा 1, 1 कोमा 1, और फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट z हमेशा क्या होता है, टेन इनवर्स y अपॉन x होता है, टेन इनवर्स y अपॉन x होता है, और ये पहला x होता है, दूसरा y होता है, तो वैल्यू पुट कर देंगे, y का वैल्यू 1 और x का वैल्यू 1, दोनों सेम हो जाए, दोनों सेम हो जाए, तो टेन इनवर्स कितना हो गया, टेन इनवर्स 1, और टेन इनवर्स 1 का वैल्यू कितना होता है, पाई बाई 4 होता है। तो यहाँ से आर्गुमेंट ऑफ z कितना आ जाएगा, पाई बाई 4। मैं आपको ना एक स्पेशल चीज बताता हूँ। जैसे एग्जांपल है z इक्वल्स टू आपने पास लिखा हुआ है 2 प्लस 2 आयोटा, तो इसको 2 कोमा 2 लिख दिया जाएगा, और क्वाड्रेंट अगर फर्स्ट है और दोनों सेम है
तो आर्गुमेंट z इक्वल्स टू फार्मूला होता है tan इनवर्स और y अपॉन x करेंगे तो ये x है y है, तो सेकंड वाले में फर्स्ट वाले का डिवाइड कर दो, दोनों सेम है तो tan इनवर्स 1 ही आएगा, और tan इनवर्स 1 आने का मतलब आंसर कितना आएगा π/4। तो आपको ये चीज ध्यान में जरूर रखनी है कि अगर दोनों सेम और फर्स्ट क्वाड्रेंट हो तो आर्गुमेंट π/4 आने वाला है ना। जैसे और एग्जांपल देखो, जैसे z इक्वल्स टू मान लीजिए 5 + 5 आया है, तो इसको अपन क्या लिखेंगे, दोनों सेम है तो डायरेक्ट ही अपन बता देंगे इसका आर्गुमेंट कितना है, आर्गुमेंट z इक्वल्स टू कितना π/4। ऐसे कुछ भी लिखा हुआ है z इक्वल्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट है, दोनों प्लस के हो जाना चाहिए, 10 + 10 आयोटा, 10 + 10 आयोटा है तो इसका आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, दोनों सेम हो जाएंगे तो आंसर कितना हो जाएगा π/4 हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है, दोनों सेम हो तो आर्गुमेंट कितना हो जाता है π/4 हो जाता है। उसके बाद में मैं आपको सेकंड थर्ड और इन सब क्वाड्रेंट के ऊपर लेके चलता हूँ, है ना। आर्गुमेंट इन डिफरेंट क्वाड्रेंट, है ना, आर्गुमेंट इन डिफरेंट क्वाड्रेंट बताता हूँ, आर्गुमेंट इन डिफरेंट डिफरेंट क्वाड्रेंट्स, डिफरेंट क्वाड्रेंट्स के अंदर आर्गुमेंट का क्या रोल है वो मैं आपको सिखाता हूँ। जैसे मान लो अपने पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में x प्लस आयोटा y होता है, मतलब x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं, और अगर दोनों पॉजिटिव होते हैं तो यहाँ बनता है, और ये वाला एंगल थीटा होता है, ये हमेशा एंगल थीटा होता है। तो इस कंडीशन में आर्गुमेंट z इक्वल्स टू थीटा होता है, मतलब थीटा ही आंसर हो जाता है, थीटा ही आंसर हो जाता है। और थीटा को आपको ध्यान में रखना है, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स y अपॉन x होता है, और y और x अपने को विदाउट साइन लेना है, ये ध्यान रखना है, थीटा हो जाता है। उसके बाद में अपन जाएं तो सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, यहाँ पे x माइनस आयोटा y हो जाएगा, और x सॉरी माइनस x प्लस आयोटा y होगा, x माइनस का और आयोटा y प्लस का हो जाएगा। ये सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड क्वाड्रेंट यहाँ बनेगा तो ये एंगल तो थीटा है, लेकिन अपन हमेशा नापते कहाँ से, रियल पार्ट ऑफ जेड के पॉजिटिव डायरेक्शन से एंगल को नापते हैं। अगर ये डिस्टेंस नापी जाए पूरी अगर होती तो पाई होती 180 होती, लेकिन 180 से इतनी सी कम है, ये इतनी कौन है, थीटा। तो इस कारण से ये जो पूरा एंगल बना है ना, ये बन गया पाई माइनस थीटा। इस सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा बन जाता है, थीटा थोड़ा सा कम रहेगा तो पाई माइनस थीटा हो गया। आर्गुमेंट के बारे में एक चीज बता भी देता हूँ, आर्गुमेंट जेड हमेशा माइनस पाई से लेके जो है ना वो पाई तक ही होता है ना। तो अब अगर अपन अगली चीज देखें, थर्ड क्वाड्रेंट देखें, थर्ड क्वाड्रेंट में देखते हैं मेरे बच्चों, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होगा, दोनों किसके हो जाएंगे, माइनस के, दोनों माइनस के होते थर्ड क्वाड्रेंट में हो जाएंगे। अगर थर्ड क्वाड्रेंट आ रहा है तो अपने को कैसे जाना है, थर्ड क्वाड्रेंट यहाँ पे बनेगा, है ना, यहाँ पे माइनस एक्स और माइनस वाई है ना। तो अपन ऐसे तो जा नहीं सकते, ऊपर से जाएंगे तो 180 से ज्यादा चले जाएंगे, पाई से ज्यादा चले जाएंगे, इसलिए अपने को नीचे से आना पड़ेगा, है ना। और जो सेकंड क्वाड्रेंट में बना था, जैसे आप देखना सेकंड क्वाड्रेंट में ये एंगल बना था, सेकंड क्वाड्रेंट में ये कितना बना था, पाई माइनस थीटा, उतना ही इसमें बन रहा है, लेकिन इसमें नीचे से जा रहे हैं, इसलिए जो एंगल बना था पाई माइनस थीटा उसका चिन्ह बदल दिया जाएगा। थर्ड सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा होता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा होता है, लेकिन चिन्ह बदल देते हैं, बाहर माइनस लगा दिया जाता है। फिर अपन आ जाते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर जैसे ऐसा बनेगा, एक्स तो अपने पास प्लस का होगा और वाई माइनस का होगा, एक्स प्लस का और वाई माइनस का होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट यहाँ बनेगा, और यहाँ बनने से अपन ऊपर से तो आ नहीं सकते, इसलिए अपने को नीचे से आना पड़ेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये थीटा बनता है, तो फोर्थ में इधर वाला क्या बन जाएगा, माइनस थीटा बन जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कितना बन जाएगा, ये माइनस थीटा बन जाएगा। इस कंडीशन में जो आर्गुमेंट बनेगा वो माइनस थीटा अपने पास बनेगा, है ना। एक साथ मैं आप लोगों को बता देता हूँ इन चीजों को, है ना। इन चीजों को, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सीधा आर्गुमेंट थीटा होता है, आर्गुमेंट z इक्वल्स टू थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर सेकंड क्वाड्रेंट में जो आर्गुमेंट होता है वो पाई माइनस थीटा होता है। थर्ड में भी यही होता है, थर्ड में भी आर्गुमेंट z इक्वल्स टू पाई माइनस थीटा होता है, लेकिन बाहर क्या लग जाता है, ऑल ओवर माइनस लग जाता है। और फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेम होता है, फर्स्ट में थीटा होता है और सेकंड में क्या हो जाता है, थीटा के बाहर, फोर्थ में माइनस थीटा लग जाता है, फोर्थ में क्या लग जाता है, माइनस थीटा लग जाता है। उसके अलावा मैं आपको और कुछ स्पेशल बातें बताता हूँ, है ना। जैसे, है ना, आर्गुमेंट ऑफ प्योरली रियल, मतलब उसमें आयोटा नहीं है, प्योरली रियल पॉजिटिव नंबर, प्योरली रियल पॉजिटिव नंबर है, उसका आर्गुमेंट जीरो होगा। उसका कारण बता देता हूँ, प्योरली रियल यहाँ बैठेगा और आर्गुमेंट यहीं से नापा जाता है, तो यहाँ का यहीं रह जाएंगे, तो आर्गुमेंट कितना हो जाएगा, जीरो। दूसरी कंडीशन बताता हूँ, आर्गुमेंट ऑफ प्योरली प्योरली रियल है लेकिन नेगेटिव नंबर आ जाए, कैसा आ जाए, नेगेटिव नंबर आ जाए, रियल होने के साथ में नेगेटिव नंबर आ जाए। अब नेगेटिव नंबर यहाँ बैठेगा और यहाँ से नापते हैं तो यहाँ तक जाने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, पाई डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये प्योरली नेगेटिव है तो ऐसा पड़ेगा -5,0 आयोटा, तो इसमें होगा नहीं, और ये यहाँ पे आएगा, तो इस लाइन पे आने पे क्या हो जाएगा, पाई बनेगा, 180 बनेगा। आर्गुमेंट ऑफ प्योरली इमेजिनरी
प्योरली इमेजिनरी में ये रियल पार्ट नहीं होगा, प्योरली पॉजिटिव इमेजिनरी, पॉजिटिव इमेजिनरी नंबर है, पॉजिटिव इमेजिनरी नंबर है तो आर्गुमेंट पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है देखना। प्योरली इमेजिनरी का मतलब जैसे मान लो यहाँ पे 3 आयोटा है, अब 3 आयोटा कहाँ होगा, 3 आयोटा को 0,3 लिखना पड़ेगा और 0,3 इस एक्सिस पे आएगा और ये एंगल कितना बन जाएगा, पाई बन जाएगा, 180 बन जाएगा। इस कंडीशन में आर्गुमेंट जेड कितना हो जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ जेड इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, पाई/2 हो जाएगा। और अगर ये माइनस में हुआ, ये माइनस में हो तो ये यहाँ बनेगा और आर्गुमेंट माइनस पाई/2 हो जाएगा। आर्गुमेंट ऑफ प्योरली नेगेटिव इमेजिनरी नंबर, अगर इमेजिनरी नंबर है केवल उसमें और नेगेटिव है, नेगेटिव है तो कैसा आएगा आर्गुमेंट, आर्गुमेंट जेड इक्वल्स टू आ जाएगा अपने पास, आर्गुमेंट जेड इक्वल्स टू माइनस पाई/2 आ जाएगा। आर्गुमेंट से संबंधित ये बातें हैं, अब इनके ऊपर अपन एग्जांपल्स करते हैं। जैसे जैसे ये फेमस एग्जांपल है जेड इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा, है ना, इसको 1,1 लिखा जाता है, क्वाड्रेंट फर्स्ट है और दोनों सेम है तो पाई/4 होता है, थीटा का वैल्यू दोनों सेम होते हैं तो थीटा कितना हो गया, tan इनवर्स, इन दोनों के कोई चिन्ह नहीं लेने, 1/1 लेना है, कुछ भी है, यहाँ माइनस भी आता है ना तो प्लस ही लेते हैं और इसका वैल्यू पाई/4 हो जाता है ना। अब आ जाओ जेड इक्वल्स टू ऐसे बन गया 1 माइनस आयोटा, इसको क्या लिखा जाएगा 1,-1। अगर y नेगेटिव होता है तो क्वाड्रेंट फोर्थ होता है, दोनों सेम है तो थीटा तो वही पाई/4 होगा, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या बनता है आपको मैंने बताया माइनस थीटा बनता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या बनता है माइनस थीटा। तो इस कंडीशन में आर्गुमेंट कितना हो जाएगा, आर्गुमेंट इक्वल टू माइनस थीटा और थीटा का वैल्यू पाई/4 है तो माइनस पाई/4 हो जाएगा। जैसे और एग्जांपल देखो जेड इक्वल टू कितना है 1 माइनस से -1 माइनस आयोटा, सॉरी पहले इसको प्लस ले लेते हैं, तो ये -1,1 हो गया है ना, ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट, दोनों सेम है तो थीटा तो पाई/4 ही होगा, थीटा पाई/4 ही होगा, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट यहाँ बनता है और यहाँ जाने में ये डिस्टेंस पाई होती, ये एंगल पाई होता लेकिन थोड़ा सा कम रह गया, तो इस कंडीशन में आर्गुमेंट कितना हो जाएगा, आर्गुमेंट जेड इक्वल टू थोड़ा सा कितना कम रह गया थीटा, तो पाई माइनस थीटा, थीटा का वैल्यू दोनों सेम होते हैं पाई/4 होता है, 4 पाई माइनस पाई 3 पाई/4 हो गया। और कल को यही एग्जांपल अगर थर्ड क्वाड्रेंट में होता -1 माइनस आयोटा और ये -1,-1 हो गया, कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में देखना बच्चों, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर ये कैसा हो जाएगा, दोनों नेगेटिव आ रहे हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में भी है ना सेकंड जैसा ही होगा, लेकिन इसको नीचे से जाना पड़ेगा तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नेगेटिव आ जाएगा। आर्गुमेंट जेड इक्वल्स टू इसका 3 पाई/4 आया था, इसका -3 पाई/4 आ जाएगा। ऐसे अपन इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। और जैसे मैं आपको क्वेश्चनों पे चर्चा कराता हूँ, जैसे मान लो ऐसे और उठपटांग क्वेश्चन हो, जेड इक्वल्स टू कितना है 1 + √3 आयोटा है ना, या ऐसे या माइनस लगा हुआ है तो इसको लिखा जाएगा -1, √3 है ना। ये अपने पास अगर x माइनस का है तो ये क्वाड्रेंट सेकंड हो गया और सेकंड क्वाड्रेंट अपने पास बन गया है, अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट अपने पास बना है तो क्या करेंगे अपन, ये x है ये y है, सेकंड क्वाड्रेंट बन गया तो अपने पास क्या बनेगा, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आर्गुमेंट के ऊपर चर्चा की जाए, आर्गुमेंट पे चर्चा की जाए, सबसे पहले थीटा निकालना पड़ेगा, थीटा इक्वल्स टू कितना होता है tan इनवर्स y/x, थीटा निकालते टाइम आपको x और y को पॉजिटिव लेना है तो √3 और y को पॉजिटिव लेना है, तो ये अपने पास √3 हो गया, √3 कितने का वैल्यू होता है पाई/3 का वैल्यू होता है, √3 किसका वैल्यू होता है 10 में पाई/3 का वैल्यू होता है। यहाँ से अपन आर्गुमेंट निकालें तो आर्गुमेंट z इक्वल्स टू कितना हो गया, आर्गुमेंट z इक्वल्स टू ये अपने पास क्वाड्रेंट सेकंड है और सेकंड क्वाड्रेंट का डायग्राम ऐसे बनता है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितनी डिस्टेंस, ये थोड़ा सा कम रह गया, थोड़ा सा कितना कम रह गया, वरना तो पाई हो जाता, पाई में थोड़ा सा कम रह गया थीटा, थीटा कितना हो गया पाई माइनस पाई/3, तो ये कितना हो गया पाई माइनस पाई/3 2 पाई/3 अपने पास आर्गुमेंट आ जाएगा। उसके बाद में आगे चर्चा करें, जैसे आगे अपने पास आगे जैसे मान लीजिए जेड इक्वल टू मान लो ऐसे दे दिया √3 माइनस आयोटा दे दिया, तो इसको √3 कॉमा आयोटा के बाजू में कितना है -1, इसको ऐसे लिखा जाएगा। और अगर केवल y नेगेटिव होता है तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, लेकिन सबसे पहले अपने को थीटा निकालना पड़ेगा, थीटा कितना हो जाएगा, थीटा होता है tan इनवर्स y/x होता है, थीटा कितना होता है tan इनवर्स y/x होता है। अब x और y दोनों पॉजिटिव लेने हैं अपने को, है ना, ये x है ये y है, तो ये 1/√3 हो गया, कितना tan का वैल्यू 1/√3 होता है पाई/6 का होता है, यहाँ से थीटा पाई/6 आ गया। अब फोर्थ क्वाड्रेंट ऐसे बनता है और ये ऊपर तो थीटा होता है, ये थीटा होता है और फोर्थ में ये इधर जाके माइनस थीटा हो जाता है, तो आर्गुमेंट z कितना हो जाएगा, आर्गुमेंट z इक्वल्स टू माइनस थीटा हो जाएगा और माइनस थीटा का वैल्यू कितना है पाई/6, तो ऐसी कंडीशन में आंसर कितना आ जाएगा -पाई/6 आ जाएगा। देखना बच्चों आगे जैसे और अपने पास सिचुएशन बन गई, मान लीजिए z इक्वल्स टू मान लो ऐसे कुछ बन गया -7 + 7 आयोटा, है ना, ऐसे बन गया, तो इसको अपन क्या लिखेंगे -7,7 है ना, ये x ये y, अगर x नेगेटिव है तो ये सेकंड क्वाड्रेंट है ना, अगर दोनों सेम होते हैं तो थीटा सीधा ध्यान में रखना, दोनों सेम हो गए तो थीटा थीटा जो होगा सीधा पाई/4 होगा, दोनों सेम होते ही थीटा कितना हो जाएगा पाई/4 अपने पास से हो जाएगा, दोनों सेम होते ही थीटा अपने पास कितना हो जाएगा पाई/4 हो जाएगा, दोनों सेम होते ही थीटा पाई/4 हो जाएगा।
और अब अपने पास सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में जाया कैसे जाता है, ऐसे जाया जाएगा। अब ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाने का तरीका हो गया, लेकिन थोड़ा सा कम रह गया, तो अपने पास आर्गुमेंट है ना 180 हो जाता, पाई हो जाता, लेकिन थोड़ा सा कम रहेगा। कितना कम रहेगा, पाई/4 कम रहेगा, तो अपने पास आंसर कितना आ जाएगा, 3 पाई/4 आंसर आ जाएगा। जैसे और देखें आप, जैसे z एग्जांपल है, जैसे z इक्वल्स टू अपने पास एग्जांपल है, दोनों माइनस के, दोनों माइनस के सेम है, तो -9, -9 दोनों माइनस के होता है तो क्वाड्रेंट थर्ड होता है, और दोनों सेम होते हैं तो थीटा अपने पास सीधा पता चल जाता है, थीटा सीधा पाई/4 हो जाता है, थीटा पाई/4 हो जाता है। थर्ड क्वाड्रेंट का डायग्राम बना लो। अब थर्ड क्वाड्रेंट में ऊपर से नहीं आ सकते, नीचे से आ सकते हैं ना, नीचे से आ सकते हैं, तो असल में कितना होता है आर्गुमेंट, आर्गुमेंट z इक्वल्स टू हो जाता है कितना, बाहर माइनस लग जाता है और पाई माइनस थीटा हो जाता है, बाहर माइनस पाई माइनस थीटा का वैल्यू पाई/4 हो गया, तो आंसर आ गया -3 पाई/4 हो गया है ना। एक चीज आर्गुमेंट में ध्यान रखनी है कि जो जीरो होता है ना, जीरो का आर्गुमेंट अनडिफाइन होता है ना, जीरो का आर्गुमेंट अनडिफाइन होता है, जो आपको ध्यान में रखना है। एक स्पेशल पॉइंट है, आर्गुमेंट ऑफ जीरो इज नॉट डिफाइंड, अनडिफाइंड, अनडिफाइंड होता है इसका आर्गुमेंट, है ना। जीरो का आर्गुमेंट क्या होता है, अनडिफाइंड हो जाता है। अब आर्गुमेंट की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज है, उन पे अपन डिस्कस करते हैं ना। प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट पे अपन डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट में जो आर्गुमेंट होता है ना, वो लोगरिथम की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। मतलब जैसे लॉग की प्रॉपर्टी होती है, लॉग में मल्टीप्लाई में होते हैं प्लस में आ जाते हैं, डिवाइड में होते हैं तो माइनस में आ जाते हैं, पावर आगे आ जाती है। जो लॉग की प्रॉपर्टी होती है बेसिकली वही आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी होती है ना, ये ध्यान में भी रखना, है ना। आर्गुमेंट आर्गुमेंट फॉलो प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम, लॉग की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, लॉगरिथम की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी पे अगर चर्चा की जाए, तो जैसे लॉग, जैसे आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं ना, आर्गुमेंट की पहली प्रॉपर्टी के ऊपर अपन चर्चा करें, तो पहली प्रॉपर्टी जैसे मान लीजिए ये बनती है अपने पास, जैसे पहली प्रॉपर्टी अपने पास बनेगी, जैसे आर्गुमेंट ऑफ कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसकी पावर n लगी हुई है, तो log में जैसे पावर आगे आ जाती है, वैसे आर्गुमेंट में भी पावर आगे आ जाएगी, n आर्गुमेंट ऑफ z हो जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ z हो जाएगा। जैसे मैं इसके ऊपर एक एग्जांपल आपको करके बता देता हूँ। जैसे एग्जांपल है, मान लीजिए आर्गुमेंट अपने को निकालना है 3 + 3 आयोटा की पावर मान लीजिए 4 है, तो समझ गए, सबसे पहले 4 को अपने को आगे ले आना है 4, फिर आर्गुमेंट ऑफ 3 + 3 आयोटा, है ना, दोनों सेम है तो आर्गुमेंट और प्लस के हैं तो आर्गुमेंट सीधा पाई/4 हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आर्गुमेंट कितना आ जाएगा, पाई आ जाएगा। ठीक है, आगे अपन देखें, आगे अपन इस चीज को देखते हैं, देखना ये अपने पास फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। उसके बाद में आप लिखते रहे, मैं आपको सेकंड प्रॉपर्टी बताता हूँ। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, सेकंड प्रॉपर्टी आर्गुमेंट ऑफ z1 × z2 है, z3 भी हो सकता है, तो अपन आर्गुमेंट ऑफ z1 अलग निकालेंगे, फिर प्लस लगा के आर्गुमेंट ऑफ z2 अलग निकालेंगे। जैसे इसके ऊपर भी एक एग्जांपल देखें, जैसे मान लीजिए अपने को आर्गुमेंट निकालना है किसका, 1 + आयोटा × 1 - आयोटा का निकालना है, तो अपने को आर्गुमेंट पहले 1 + आयोटा का निकालना है और फिर आर्गुमेंट किसका निकालना है, 1 - आयोटा का निकालना है। समझ गए, 1 - आयोटा का फिर अपन आर्गुमेंट निकाल देंगे। तो सबसे पहले आर्गुमेंट दोनों सेम है तो आर्गुमेंट पाई/4 होता है, दोनों सेम है तो पाई/4 होता है, लेकिन क्वाड्रेंट कौन सा है, फोर्थ में आर्गुमेंट माइनस का होता है तो 0 हो जाएगा। इस क्वेश्चन को अपन दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका देखो आपको कैसा लगेगा, देखना आप, जैसे इन दोनों को a + b a - b से लिखा जाए, आर्गुमेंट ऑफ a + b a - b कितना हो गया, आर्गुमेंट a² - b², आर्गुमेंट ऑफ 2, यहाँ पे जो है उसमें पॉजिटिव नंबर आ रहा है और आयोटा नहीं है, प्योरली रियल का आर्गुमेंट कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। इस तरीके से भी अपन इस चीज को हैंडल कर सकते थे। उसके बाद में आर्गुमेंट के आगे प्रॉपर्टियों पे चर्चा की जाए, तो आर्गुमेंट के आगे की प्रॉपर्टी देखिए आप, थर्ड प्रॉपर्टी पे चर्चा करें। थर्ड प्रॉपर्टी है आर्गुमेंट ऑफ z1/z2, z1/z2 का आर्गुमेंट निकालना है, z1/z2 का आर्गुमेंट निकालना है, तो आर्गुमेंट z1 का तो अलग हो जाएगा और माइनस में आ रहा है उसका आर्गुमेंट, जो डिवाइड में आ रहा है उसका आर्गुमेंट किसका हो जाता है, माइनस का आ जाता है, आर्गुमेंट किसका आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा, जो डिवाइड में है उसका आर्गुमेंट कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। फिर अगली प्रॉपर्टी पे चर्चा की जाए, आर्गुमेंट ऑफ जेड बार का आर्गुमेंट निकालना है, तो ये बार माइनस बन के आगे आ जाता है, बार क्या होता है, माइनस बन के आगे आ जाता है, ये इसकी प्रॉपर्टी बन जाती है। फिर आगे मैं जैसे आपको बताऊं, फिफ्थ प्रॉपर्टी पे बात करता हूं। फिफ्थ प्रॉपर्टी आर्गुमेंट ऑफ कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें मोड लग गया, मोड लगते ही वो
प्योरली रियल हो गया, मॉड लगते ही वो क्या हो गया, प्योरली रियल। और प्योरली रियल का आर्गुमेंट मैंने अभी आपको बताया था, प्योरली रियल नंबर का आर्गुमेंट कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, आर्गुमेंट ऑफ प्योरली रियल। जैसे कोई एग्जांपल है z इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा है, इसका वैल्यू अपने को मालूम है आयोटा, उस पे मोड लगते ही ये प्योरली रियल हो गया। तो आर्गुमेंट ऑफ z निकालना है, तो मेरे को पता है आर्गुमेंट ऑफ अंदर जो बैठा है वो मोड में है, और मोड में जो भी चीज आएगी वो प्योरली रियल आएगी, और प्योरली रियल का आर्गुमेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। प्योरली रियल का आर्गुमेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हाँ, आगे अपन चर्चा करते हैं। एक एग्जाम्पल है फाइंड आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इस नंबर का अपने को आर्गुमेंट फाइंड करना है, तो अपन क्या करेंगे, आर्गुमेंट जैसे इस नंबर के अंदर जो ये तो है ना, ये तो काम करेगा, x इक्वल टू माइनस कॉस थीटा हो गया, 1 माइनस कॉस थीटा, और y इक्वल टू साइन थीटा हो गया। तो आर्गुमेंट कितना हो जाएगा, आर्गुमेंट इस z का आर्गुमेंट अपन निकालेंगे तो क्या होगा, tan इनवर्स y अपॉन x हो जाएगा, है ना, पॉजिटिव है दोनों, इनको पॉजिटिव मान के करना है आपको। y का वैल्यू साइन थीटा है और x का वैल्यू 1 माइनस कॉस थीटा है ना। तो tan इनवर्स साइन थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला लगा देंगे, जो क्या बनेगा, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 बन जाएगा। और 1 माइनस कॉस थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से एक साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास tan इनवर्स कॉस अपॉन साइन को क्या बोलते हैं, कॉट थीटा बाई 2 हो जाएगा। लेकिन tan इनवर्स कॉट से कटेगा नहीं, तो लास्ट में अपन जो है ना, इस क्वेश्चन के लास्ट में tan इनवर्स कॉट को क्या लिखेंगे, कॉट को tan में बदलेंगे। अगर कॉट को कभी भी tan में बदला जाए तो एंगल 90 में से माइनस हो जाता है, तो 90 माइनस थीटा बाई 2 हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। तो इस क्वेश्चन का आर्गुमेंट पाई बाई 2 माइनस थीटा हो गया है। ऐसे किसी और क्वेश्चन पे चर्चा की जाए तो आपके लिए अगला क्वेश्चन लेके आता हूं मैं। जैसे अगला क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है z इक्वल्स टू अपने पास है 1 प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पे अपने पास है प्लस आयोटा साइन थीटा, और अपने को इसी क्वेश्चन में आर्गुमेंट z निकालना है। ऐसा वेरिएबल क्वेश्चनों से कैसे डील करना है, तो अपने पास जैसे मान लीजिए, हाँ, इसमें x का वैल्यू अपने पास हो गया 1 प्लस कोस थीटा, और y जो होगा वो आयोटा के बाजू में बैठेगा, y इक्वल्स टू कितना हो गया, साइन थीटा हो गया। तो इसका आर्गुमेंट निकालेंगे अपन, आर्गुमेंट z इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स y अपॉन x, y का वैल्यू साइन थीटा है और x का वैल्यू 1 प्लस कोस थीटा है। ऐसी सिचुएशन में साइन और कोस ऐसे आ रहे हो तो हाफ एंगल फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अपने पास कैसा बनेगा, tan इनवर्स साइन थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा बाई 2, 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, और अपॉन में 1 प्लस कोस का फार्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। 2 से 2 कैंसिल हो गए, एक कोस से कोस कैंसिल हो गया, तो tan इनवर्स साइन अपॉन कोस को क्या बोलते हैं, tan थीटा बाई 2, tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास कितना आ जाएगा, थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 इसका आर्गुमेंट निकलेगा। ठीक है, आगे अपन चर्चा करते हैं, प्रॉपर्टीज के ऊपर चर्चा करते हैं। तो अपन ने कुछ प्रॉपर्टी पढ़ी थी, है ना, कुछ प्रॉपर्टी अपन ने देखी है आर्गुमेंट की। हाँ, ये वाली प्रॉपर्टी है। इन प्रॉपर्टीज को अपन और आगे देखते हैं ना, इन प्रॉपर्टीज को अपन आगे देखते हैं।
देखिए इन प्रॉपर्टीज को अपन और आगे देखते हैं, है ना। जैसे प्रॉपर्टीज के अंदर हाँ, ये रही अपने पास प्रॉपर्टी, इनको अपन आगे देखते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी देखते हैं। आर्गुमेंट की फिफ्थ प्रॉपर्टी है आर्गुमेंट ऑफ आयोटा जेड। आयोटा है ना प्योरली इमेजिन नंबर है, इसका आर्गुमेंट पाई बाय 2 होता है। तो आर्गुमेंट ऑफ आयोटा प्लस आर्गुमेंट ऑफ जेड, तो आर्गुमेंट आयोटा का पाई बाय 2 होता है, पाई बाय 2 प्लस आर्गुमेंट ऑफ जेड लिखा जाएगा, है ना। ऐसे ही आर्गुमेंट ऑफ माइनस आयोटा जेड आ जाए तो आर्गुमेंट इसको सीधा क्या लिखा जाएगा, माइनस पाई बाय 2 प्लस आर्गुमेंट ऑफ जेड लिखा जाएगा। उसके बाद में ऐसे ही मान लीजिए आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा। ओमेगा एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जो यूनिटी का क्यूब रूट होता है, इसका आर्गुमेंट 120 होता है, 2 पाई बाय 3 होता है, प्लस आर्गुमेंट ऑफ जेड। अगर इसी को अगर आगे बढ़ाया जाए आर्गुमेंट ऑफ माइनस ओमेगा जेड लिखा जाए तो ये माइनस 2 पाई बाय 3 प्लस आर्गुमेंट ऑफ जेड बनने वाला है ना। अब जैसे अपन कुछ क्वेश्चन करते हैं, जैसे एग्जांपल है जैसे z इक्वल्स टू लिखा हुआ है 5 आयोटा, फिर z इक्वल्स टू माइनस 5 आयोटा, फिर अपने पास लिखा हुआ है z इक्वल्स टू 5, फिर अपने पास लिखा हुआ है z इक्वल्स टू माइनस 5। ऐसी कंडीशन में अपना आर्गुमेंट निकालेंगे। आर्गुमेंट z इक्वल्स टू इसका जैसे अकेला आयोटा हो, प्योरली इमेजिनरी हो, तो उसका आर्गुमेंट पाई बाय 2 होता है, और अगर प्योरली इमेजिनरी हो साथ में वो नेगेटिव हो तो आर्गुमेंट माइनस पाई बाय 2 होता है, और अगर वो प्योरली रियल नंबर है तो आर्गुमेंट 0 होता है। अगर वो प्योरली रियल के साथ में वो नेगेटिव भी है तो आर्गुमेंट कितना हो जाता है, पाई हो जाता है, सॉरी पाई हो जाता है, 0 नहीं पाई। ऐसी कंडीशन में आर्गुमेंट कितना हो जाता है, पाई हो जाता है। अब जैसे मैं आपको और क्वेश्चन कराता हूँ, जैसे एग्जाम्पल है z इक्वल्स टू 1 माइनस 1 प्लस आयोटा रूट 3 अपॉन 1 माइनस आयोटा रूट 3, इसका अपने को आर्गुमेंट निकालना है। इसका आर्गुमेंट कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आर्गुमेंट z इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इसका आर्गुमेंट लिया जाएगा। आर्गुमेंट में अगर डिवाइड में है तो वो माइनस में आ जाती है, ये रूट 3 है, सॉरी, अपॉन 1 माइनस आयोटा, ये भी रूट 3 है, आयोटा रूट 3। अब आर्गुमेंट में जो डिवाइड वाली चीज है वो माइनस में आ जाएगी, तो क्या लिखा जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस आयोटा रूट 3 और माइनस आर्गुमेंट ऑफ 1 माइनस आयोटा रूट 3 लिखा जाएगा। अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है और ये y अपॉन x करेंगे तो अपने पास रूट 3 ऊपर आएगा और रूट 3 का जो है वो पाई बाय 3 हो जाएगा, इसका भी पाई बाय 3 होगा, लेकिन ये फोर्थ क्वाड्रेंट इसलिए माइनस का हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 पाई बाय 3 आ जाएगा। और जैसे मैं आपको बताऊं एग्जांपल है z इक्वल्स टू मान लीजिए 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा है, इसका आर्गुमेंट निकालना है। आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा निकालना है। तो आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी होती है अगर कोई चीज नीचे है तो वो माइनस में आ जाएगी, 1 प्लस आयोटा माइनस आर्गुमेंट ऑफ 1 माइनस से आयोटा अपने पास बन जाएगी, आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस आयोटा अपॉन आर्गुमेंट ऑफ 1 माइनस आयोटा बन जाएगी। इसका आर्गुमेंट कितना हो जाएगा, इसका आर्गुमेंट पाई बाय 4 हो जाएगा, इसका भी पाई बाय 4 होगा, दोनों सेम है तो पाई बाय 4, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट है इसलिए माइनस का माइनस प्लस प्लस हो जाएंगे, पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 कितना हो जाएगा, 2 पाई बाय 4 अपने पास आंसर आ जाएगा। और जैसे अपन देखें, जैसे ऐसे आ जाए एग्जांपल z इक्वल्स टू मान लीजिए 1 अपॉन 1 प्लस आयोटा है, इसका आर्गुमेंट निकालना है। तो आर्गुमेंट z इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस आयोटा, जितने भी नंबर होते हैं सारे कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, तो आर्गुमेंट ऑफ 1 अलग हो जाएगा और नीचे वाला माइनस में आ जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस आयोटा दोनों सेम होते हैं तो आर्गुमेंट पाई बाय 4 होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और जिसमें केवल पॉजिटिव रियल नंबर होता है उसका आर्गुमेंट 0 होता है। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, माइनस पाई बाय 4 आ जाएगा, है ना। ये आर्गुमेंट पे मैंने बहुत सारी आप लोगों से बातें डिस्कस की है। उसके बाद में मैं आर्गुमेंट से रिलेटेड एक फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर की, उस पर डिस्कस करता हूँ, जिसको पोलर फॉर्म नाम से पुकारा जाता है। पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको ध्रुवीय रूप भी बोला जाता है। पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, पोलर फॉर्म क्या होती है, पोलर बियर में दो कलर होते हैं, व्हाइट और ब्लैक, तो इसी तरीके से ना पोलर फॉर्म में भी दो ही चीजें हैं। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y है, इसकी पोलर फॉर्म होती है z इक्वल्स टू मॉड z। मॉड z क्या होता है, मॉडुलस ऑफ z, और cos यहाँ पे क्या लग जाता है, cos, और ब्रैकेट में आएगा आर्गुमेंट ऑफ z, cos आर्गुमेंट ऑफ z, और प्लस आयोटा, और यहाँ पे आएगा साइन, और यहाँ पे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, वही आर्गुमेंट ऑफ जेड आ जाएगा। ये पोलर फॉर्म होती है ना। इसी फॉर्म को जो बोला जाता है क्या, पोलर फॉर्म। क्या बोला जाता है, पोलर फॉर्म बोला जाता है प्यारे बच्चों। पोलर फॉर्म जैसे मैं आपको बना के बताता हूँ, z इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा है, इसको 1 1 लिखा जाएगा, ये x है ये y है, तो सबसे पहले इसका मॉड z निकालेंगे। मॉड z कितना हो जाएगा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो कितना हो गया, रूट 2।
है ना। अभी मैंने बताया था दोनों नंबर सेम और क्वाड्रेंट फर्स्ट हो तो आर्गुमेंट कितना हो जाता है 5/4। तो आर्गुमेंट z इक्वल्स टू दोनों सेम है और क्वाड्रेंट फर्स्ट है तो आर्गुमेंट कितना हो गया 5/4 हो गया। 5/4 आर्गुमेंट होने से अपन इसका जैसे z इक्वल्स टू क्या लिखेंगे मॉड z cos आर्गुमेंट z और प्लस आयोटा साइन आर्गुमेंट z लिखेंगे, आयोटा साइन आर्गुमेंट z। तो इस हिसाब से इसका क्या आंसर बनने वाला है देखना जरा आप, है ना। z इक्वल्स टू मॉड z का वैल्यू अपने पास कितना आ गया √2 आ गया, √2 और ये कितना हो गया कोस आर्गुमेंट अभी मैंने बताया कितना आया 5/4 प्लस आयोटा साइन 5/4। ऐसे लिखना ही क्या बोला जाता है, यही पोलर फॉर्म है, यही पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, पोलर फॉर्म है ये भी, यही कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म है। इस पे अपन आगे चर्चा और करते हैं, पोलर फॉर्म पे आगे अपन चर्चा करते हैं। पोलर फॉर्म में सबसे पहले अपने पास जैसे अपने पास एग्जांपल है, जैसे एग्जांपल अपने पास है, मान लीजिए 1 माइनस आयोटा है, दोनों सेम है, 1 और -1 है, दोनों सेम है, क्वाड्रेंट फोर्थ है। अगर y माइनस होता है तो उसको फोर्थ क्वाड्रेंट में बोला जाता है। यहाँ से ये x बोला जाता है, ये y माइनस बोला जाता है। मॉड z कैसे निकलेगा, रूट x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर निकल जाएगा। देखना आप आगे, अब 1 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर भी 1 होता है, माइनस का तो कोई लॉजिक नहीं है, 1 और 1 कितना हो गया 2 हो गया। उसके बाद में मॉड z तो निकल गया है, इसी को क्या बोला गया है मॉड z निकलने के बाद में आर्गुमेंट दोनों सेम होते हैं तो आर्गुमेंट π/4 होता है, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में π/4 माइनस थीटा में बदल जाता है तो ये माइनस π/4 हो जाएगा। तो यहाँ से पोलर फॉर्म क्या बनेगी, पोलर फॉर्म हो जाएगी z इक्वल्स टू मॉड z और ब्रैकेट cos आर्गुमेंट ऑफ z प्लस आयोटा साइन आर्गुमेंट ऑफ z बनने वाला है, साइन आर्गुमेंट ऑफ z। z इक्वल्स टू मॉड z का वैल्यू अपने पास √2 है और cos आर्गुमेंट कितना हो गया -π/4 प्लस आयोटा साइन -π/4 इसका आर्गुमेंट बन जाएगा। और जैसे कुछ क्वेश्चनों में डिस्कस करा जाए तो जैसे देखने आप, जैसे एग्जांपल है अपने पास z इक्वल्स टू है 1 प्लस √3 आयोटा है, तो इसको 1 √3 लिखा जाएगा, ये x है ये y है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो थीटा ही आर्गुमेंट होगा। थीटा का फार्मूला क्या होता है, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स y अपॉन x। यहाँ y और x पॉजिटिव साइन के साथ में लिए जाते हैं तो थीटा इक्वल्स टू कितना बनेगा tan इनवर्स, y का वैल्यू कितना है √3 और x का वैल्यू 1। तो कितना tan का वैल्यू √3 होता है π/3 का होता है, π/3 अपने पास जो आर्गुमेंट आ गया, थीटा को ही आर्गुमेंट बोला जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, आर्गुमेंट z इक्वल्स टू π/3 हो गया। उसके बाद में इसका मॉड z निकाला जाएगा। मॉड z का फार्मूला मॉडुलस z का क्या होता है, √x² + y²। इन दोनों को स्क्वायर करके ढक्कन उड़ा दो, 1 का स्क्वायर 1, √3 का ढक्कन उड़ा दो 3 हो गया। तो ये 4 का रूट कितना हो गया, मॉड z इक्वल टू कितना आ गया 2। तो पोलर फॉर्म क्या बनेगी, पोलर फॉर्म में क्या लिखा जाता है, देखना पोलर फॉर्म में लिखा जाता है z इक्वल टू मॉड z cos आर्गुमेंट, मैं सीधा लिख देता हूँ, मॉड z का वैल्यू 2 है और cos आर्गुमेंट z का वैल्यू अपने पास कितना है π/3 प्लस आयोटा साइन π/3। ये इसका पोलर फॉर्म बनेगा, ये इसका क्या बन जाएगा, पोलर फॉर्म बन जाएगा। और जैसे चर्चा करी जाए, जैसे और जैसे एग्जांपल देखें, अपन z इक्वल्स टू -1 प्लस √3 आयोटा है, इसको -1 √3 लिख दिया। अगर x माइनस का है तो सेकंड क्वाड्रेंट बोला जाएगा और सेकंड क्वाड्रेंट ऐसे बनता है, और सेकंड क्वाड्रेंट ऐसे बनता है तो ये आर्गुमेंट ना पाई माइनस थीटा होता है, ये मतलब थीटा थोड़ा सा कम हो जाता है, पाई माइनस थीटा होता है इसमें आर्गुमेंट। थीटा निकाल लेते हैं, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स y अपॉन x होता है, ये x है ये y है, बिना चिन्ह के काम में लेना है, √3/1। तो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स कितना हो गया √3, ये माइनस काम में मत लेना, सीधा का सीधा आपने को बताना है, माइनस काम में नहीं लेना है। तो थीटा इक्वल्स टू कितना होगा tan इनवर्स √3, कितना tan का वैल्यू √3 होता है, π/3 का होता है, कितना tan का वैल्यू √3 होता है, π/3 का होता है। तो यहाँ से अपने पास जो है ना थीटा आ गया। अब आर्गुमेंट क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, आर्गुमेंट z इक्वल्स टू पाई माइनस थीटा हो जाएगा, पाई माइनस थीटा का वैल्यू कितना है π/3, पाई माइनस π/3 हो गया तो कितना हो गया 2π/3, 2π/3 आर्गुमेंट z आ गया, आर्गुमेंट z कितना आ गया 2π/3 आ गया। अब आर्गुमेंट z आने के उपरांत अपन क्या काम करेंगे, सबसे पहले मॉड z निकालेंगे। मॉड z का फार्मूला क्या होता है, मॉड z का फार्मूला होता है √x² प्लस y²। अब स्क्वायर करेंगे तो माइनस का तो वैसे ही प्लस होने वाला है, इस माइनस का प्लस हो गया और √3 का ढक्कन उठ गया तो कितना हो गया 3, तो ये कितना हो गया 4, 4 का रूट कितना हो जाएगा मॉड z इक्वल्स टू 2 हो गया। इसके बाद में अपन इसकी पोलर फॉर्म पे चर्चा करें, है ना। पोलर फॉर्म क्या होती है बच्चों, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होती है z इक्वल्स टू मॉड z cos आर्गुमेंट z प्लस आयोटा साइन आर्गुमेंट z होती है। अब z इक्वल्स टू मॉड z का वैल्यू अपने पास कितना आया 2, फिर cos आर्गुमेंट का वैल्यू 2π/3 प्लस आयोटा साइन 2π/3, ऐसे अपन इसका आर्गुमेंट बता सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिए आप।
देखिए अब आगे अपन पोलर फॉर्म के बारे में चर्चा करते हैं। वो यूलर फॉर्म है, यूलर फॉर्म, जिसको आयलर फॉर्म भी बोला जाता है, आयलर फॉर्म, आयलर रूप भी बोला जाता है। यूलर फॉर्म क्या होती है? जस्ट इसके अंदर यूलर फॉर्म होती है z इक्वल्स टू मॉड z e की पावर आयोटा थीटा। इसी को यूलर फॉर्म के नाम से पुकारा जाता है। समझ गए? जैसे मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ, z इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा लिखा हुआ है तो इसको 1,1 लिख दिया, 1,1 लिख दिया। ये x है, ये y है, तो मॉड z मैंने निकाल दिया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये कितना हो गया? अंडर रूट 2। मॉड z इक्वल्स टू कितना हो गया? अंडर रूट 2, है ना। अब अपन क्या काम करेंगे? अंडर रूट 2 मॉड z आ गया। अब अपन क्या करेंगे? इसका आर्गुमेंट निकालेंगे। आर्गुमेंट z, मैंने बताया दोनों सेम होते हैं तो आर्गुमेंट पाई बाई 4 होता है, और क्वाड्रेंट फर्स्ट है तो सीधा का सीधा पाई बाई 4 ही होगा, चिन्ह वगैरह का कोई लेना देना नहीं है, पाई बाई 4 हो जाएगा। अब इसी चीज की यूलर फॉर्म क्या बनेगी? यूलर फॉर्म क्या बनने वाली है? z इक्वल्स टू मॉड z e की पावर आयोटा थीटा बनेगी। अब मॉड z का अपन वैल्यू रख देंगे, मॉड z का वैल्यू अपने पास √2 है और e की पावर आयोटा थीटा का वैल्यू कितना है? पाई बाई 4 है। ये अपना फाइनल आंसर आ जाएगा z इक्वल्स टू। ठीक है, जैसे और अपन देखें एग्जांपल, एग्जांपल में और चीजें देखें। एग्जांपल में जैसे अपने पास z इक्वल्स टू, मान लीजिए अपने पास ऐसे लिखा हुआ है 3 माइनस 3 आयोटा, 3 कोमा माइनस 3 है, क्वाड्रेंट फोर्थ है ना, दोनों सेम होते हैं तो आर्गुमेंट जो है वो कितना होता है? पाई बाई 4 होता है। लेकिन जैसे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये तो थीटा होता है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये थीटा ही होता है लेकिन माइनस का हो जाता है। आर्गुमेंट माइनस पाई बाई 4 हो गया, आर्गुमेंट माइनस पाई बाई 4 हो गया। उसके बाद में अपन इसका है ना मॉडुलस निकाले, मॉड z इक्वल्स टू, ये x बोला जाता है, ये y बोला जाता है, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, स्क्वायर में माइनस तो वैसे ही गायब हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9, माइनस 3 का भी 9 हो गया, और 9 9 कितना हो गया? 2 बार 9 आ गया, 9 बाहर आ गया, 3√2 हो जाएगा। समझ गए? अब आप देखना, इसका है ना मैं यूलर फॉर्म बना रहा हूँ, यूलर फॉर्म, यूलर फॉर्म क्या बनेगा? यूलर फॉर्म होगा z इक्वल्स टू मॉड z e की पावर आयोटा, आर्गुमेंट z हो जाएगा, है ना। तो मॉड z का वैल्यू अपने पास कितना आ गया? 3√2, और e की पावर आयोटा आर्गुमेंट का वैल्यू, आर्गुमेंट का जो वैल्यू आया वो माइनस पाई बाई 4 आया। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का यूलर फॉर्म ये बनेगा, ये यूलर फॉर्म है। ठीक है, जैसे और जैसे अपन एग्जांपल देखें, एग्जाम्पल है z इक्वल्स टू आयोटा, आयोटा का मतलब इसको 0 प्लस आयोटा लिख दें, 0 प्लस 1 आयोटा, तो ये 0,1 बन जाएगा ना। अगर केवल आयोटा होता है, पॉजिटिव आयोटा, तो आर्गुमेंट पॉजिटिव आयोटा मतलब 0,1 यहाँ पे बैठेगा, और 0,1 आर्गुमेंट हमेशा यहाँ से नापा जाता है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? आयोटा का आर्गुमेंट पाई बाई 4 हो जाएगा ना। उसके बाद पाई बाई 4 नहीं, पाई बाई 2, ये एंगल पाई बाई 2 होता है, सॉरी। अब इसका ना मॉडुलस निकाल देंगे, मॉडुलस क्या होगा? इस x, ये x है, ये y है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करेंगे तो 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो कितना हो गया? या 1, 1 का रूट अपने पास कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। उसके बाद में चर्चा की जाए इसके यूलर फॉर्म पे। यूलर फॉर्म होता है, यूलर फॉर्म होता है z इक्वल्स टू मॉड z e की पावर आयोटा, आयोटा आर्गुमेंट z, है ना। अब z इक्वल्स टू मॉड z का वैल्यू तो 1 है, e की पावर आयोटा आर्गुमेंट का वैल्यू कितना है? अपने पास आर्गुमेंट का वैल्यू पाई बाई 2 है, तो ये इसका आंसर बनने वाला है। ठीक है, अब देखो एक है ना यूलर फॉर्म में है ना, एक जैसे है ना cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये पोलर फॉर्म है और इसके बाहर कुछ भी नहीं है, तो आर्गुमेंट 1 है, तो आर्गुमेंट की जगह तो 1 लिख देंगे, और e की पावर आयोटा, सॉरी मॉडुलस की जगह 1 लिख देंगे, और आर्गुमेंट की जगह थीटा लिख देंगे। तो ये आपको एक फार्मूला ध्यान में रखना है, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को क्या बोला जाता है? e की पावर आयोटा थीटा बोला जाता है। ऐसे ही cos थीटा, cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा है, इसको बोला जाता है e की पावर माइनस आयोटा थीटा बोला जाता है। यहाँ पे माइनस थीटा दोनों जगह भरा है, ये वाला माइनस बाहर को फेंक दिया और cos माइनस को खा गया, दोनों जगह ही माइनस है असल में, लेकिन cos माइनस को खा गया तो इसको e की पावर माइनस आयोटा थीटा बोला जाता है। जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है यहाँ पे, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, फिर है cos 2 थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और ये साइन 2 थीटा, और ये cos 3 थीटा
प्लस आयोटा साइन 3 थीटा है, इसका अपने को वैल्यू बताना है, इसका अपने को वैल्यू बताना है। तो क्या काम करेंगे देखना आप जरा। सबसे पहले इसको किस नाम से पुकारा जाएगा, ई की पावर आयोटा थीटा। इसको किस नाम से पुकारा जाएगा, ई की पावर आयोटा 2 थीटा। इस अगले को ई की पावर आयोटा 3 थीटा। तो ये बनेगा, सारे ऐड हो जाएंगे, आयोटा सब में लगा हुआ है, सारे ऐड हो गए। तो ये कितने हो गए अपने पास, आयोटा 6 थीटा हो गया। और 6 थीटा को क्या लिखा जाएगा, cos 6 थीटा प्लस आयोटा साइन 6 थीटा। इस फॉर्मूले से अपने को इन सबको मल्टीप्लाई करने की भी दरकार नहीं पड़ी। ये दोनों फार्मूले आप लोगों के लिए बड़े ही कारगर सिद्ध होंगे, है ना। आगे जैसे देखें, आगे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ डी मोवियर थ्योरम, ये क्या होती है, द माइवर परफेक्ट भी इसको बोला जाता है। ऐसे लिखा हुआ है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n है। तो इस n को क्या लिया जाता है, आगे ला दिया जाता है, तो ये बन जाएगा थीटा के साथ में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। ऐसे अपन इसको कर देते हैं, ये डी माइवर थ्योरम है। जैसे अपने पास और इसको असल में ये e की पावर जैसे आयोटा थीटा है, इसकी पावर n है, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है, ये e की पावर आयोटा n थीटा बन जाएगा। इस तरीके से ये बन जाता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है ना, डी माइवर थ्योरम है। जैसे अपने पास ऐसे लिखा हुआ है cos π/4 प्लस आयोटा साइन π/4 है, और इसकी पावर मान लो 10 है, इसकी पावर 10 करनी है, इसकी पावर 10 करनी है, तो ये 10 है ना, इन थीटा से इंटू हो जाएगा। तो कितना बनेगा, cos 10 π/4 प्लस आयोटा साइन 10 π/4 बन जाएगा। और इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, ये इससे कट जाएगा, तो cos ये बनेगा 5π/2 और प्लस आयोटा साइन 5π/2 बनेगा। अब कोस जितने भी ओड π/2 होते हैं वो सब जीरो हो जाते हैं, और साइन 1π/2 का +1, 3π/2 का -1, 5π/2 का +1 हो जाएगा। तो आयोटा इंटू 1, तो अपने पास आंसर आ जाएगा आयोटा इस क्वेश्चन का। आगे मैं आपको पढ़ाता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी, सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर का मैं स्क्वायर रूट आपको पढ़ाने वाला हूँ। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ना, उसका स्क्वायर रूट कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये x प्लस आयोटा वाई है, इसका अंडर रूट करना है आपको, है ना। तो कैसे करना है, प्लस माइनस लगाना है आपको, और सबसे पहले मॉडुलस निकालना है। मॉडुलस, मॉड जेड कैसे निकलेगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से निकलेगा। तो मॉड जेड निकालना है, और उसमें x को प्लस कर देना है और बाई 2 कर देना है ना। और यहाँ पे क्या करना है, मॉड जेड निकालना है, x को प्लस करना है, बाई 2 करना है, इधर भी अंडर रूट कर देना है, इधर भी क्या कर देना है, अंडर रूट कर देना है ना। अगर यहाँ आयोटा का चिन्ह प्लस का है, आयोटा से पहले प्लस है, तो यहाँ प्लस आयोटा लगाएंगे, और आयोटा से पहले केवल आयोटा का चिन्ह, आयोटा का चिन्ह माइनस है, तो यहाँ माइनस लगाएंगे। ये अपने को ध्यान रखना है ना। मैं आपको एक बार और इसको लिख के बताता हूँ, है ना। मेरा मन नहीं भरा है इसको लिखने में, आपको एक बार और याद कराता हूँ। x प्लस आयोटा वाई है, जाएगा प्लस माइनस, सबसे पहले मॉड जेड लिखना है। क्या लिखना है, मॉड जेड लिखना है, और प्लस x कर देना है, x रियल पार्ट है, और अपॉन में 2 करना है, फिर अंडर रूट कर देना है। ऐसे ही प्लस आयोटा, अगर यहाँ प्लस का है तो आयोटा का चिन्ह प्लस ही लगाना है, आयोटा का चिन्ह माइनस है तो माइनस लगाना है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, मॉड जेड, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस, दोनों जगह प्लस नहीं है, दोनों जगह प्लस नहीं है, यहाँ पे माइनस एक्स आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस एक्स आ जाएगा, माइनस एक्स अपॉन 2, और का अंडर रूट अपने को करना है, ये फॉर्मेशन बनेगी, है ना। जैसे अगर कल को यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे अगर माइनस आयोटा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल यहाँ जो है ना, ये वाला जो चिन्ह है, ये माइनस आयोटा हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये आपको ध्यान में रखना है। अब मैं आपको क्वेश्चन करके बताता हूँ, बड़ा ही शानदार है ये चीज, इससे आपका क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। देखना आप, जैसे एक एग्जाम्पल है, सीधा एग्जाम्पल कर देते हैं अपन। मान लीजिए 3 + 4 आयोटा है, इसका अंडर रूट अपने को फाइंड करना है। तो सबसे पहले अपने को ये लिख लेना है कि यहाँ से x कितना है, x का वैल्यू 3 है, और आयोटा के इनटू वाला y है। फिर अपने को मोड z निकाल लेना है,
रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फार्मूला होता है प्यारे बच्चों रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 25 का रूट 5 हो गया। मतलब असल में पता चल गया मॉड जेड का वैल्यू 5 है। अब प्रक्रिया स्टार्ट कर देते हैं। फार्मूला क्या होता है, प्लस माइनस, फार्मूला मैं एक बार लिख देता हूं, मॉड जेड में एक्स प्लस करना है और अपॉन में 2 और उसका रूट करना है। अगर यहाँ आयोटा प्लस का है तो यहाँ प्लस का आयोटा से पहले का चिन्ह, बाकी कुछ भी हो मॉड जेड लिखना है, माइनस एक्स करना है, बाई 2 कर देना है। तो प्लस माइनस मॉड जेड, मॉड जेड अपने पास कितना है, मॉड जेड का वैल्यू 5 है, 5 में x को प्लस करना है, x का वैल्यू 3 है, 3 प्लस कर दिया अपॉन में 2 का रूट और प्लस आयोटा, यहाँ पे मॉड जेड का वैल्यू 5 है और x का वैल्यू 3 है, 3 माइनस कर दिया अपॉन में 2, तो प्लस माइनस ये अपने पास बना 8, 8/2 का रूट प्लस आयोटा और ये अपने पास बना 2/2, तो ये अपने पास बन गया कितना 4, 4 का रूट 2 हो गया और 1 का रूट 1 हो गया। तो इसका आंसर क्या आएगा, प्लस माइनस 2 प्लस आयोटा, इस चीज का अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे जरूर शेयर करें, लोगों तक पहुंचाइए, अपने फ्रेंड्स को पहुंचाएं, जिससे वो लोग भी तैयारी कर रहे हैं कर सके, अच्छे से चीजों को समझ सके। लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आगे जैसे एग्जांपल है z इक्वल्स टू मान लीजिए 3 माइनस 4 आयोटा है और इसका अपने को ना अंडर रूट फाइंड करना है ना, अंडर रूट अपने को फाइंड करना है। जैसे अपने पास एग्जांपल है 3 माइनस 4 आयोटा का अंडर रूट अपने को करना है। तो सबसे पहले x का वैल्यू कितना हो गया 3, y का वैल्यू कितना हो गया -4, y का वैल्यू क्या हो गया -4 हो गया। अपन यहाँ से मॉड जेड निकालेंगे, मॉड जेड क्या होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, -4 का स्क्वायर 16, 25 का रूट 5 हो जाएगा। मॉड जेड का वैल्यू अपने पास 5 आ गया। अब अपन यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे प्लस माइनस मॉड जेड प्लस एक्स अपॉन 2 का रूट, और यहाँ पे आयोटा से पहले चिन्ह माइनस है तो अपन यहाँ पे माइनस लगाएंगे, अब माइनस आयोटा और ये क्या बन जाएगा मॉड जेड माइनस एक्स अपॉन 2 बन जाएगा। तो क्या बनेगा प्लस माइनस, यहाँ पे मॉड जेड का वैल्यू रखेंगे, मॉड जेड का वैल्यू 5, एक्स का वैल्यू 3 अपॉन में 2 और का रूट और माइनस आयोटा ये 5 और ये -3 अपॉन 2 का रूट। तो ये बनेगा प्लस माइनस 8, 8/2 4, 4 का रूट 2 और ये 1, 1 का रूट 1 ही आ जाएगा। ऐसा अपने पास आंसर आने वाला है। ये ध्यान रखना है, अगर यहाँ माइनस आयोटा तो यहाँ भी माइनस ही आएगा, आयोटा का जो चिन्ह है वही अपने पास आने वाला है। जैसे और अपन क्वेश्चन देखते हैं, जैसे एग्जांपल है -3 -4 आयोटा, इसका अंडर रूट करना है। तो अपने को देखना है x का वैल्यू -3 है, y का वैल्यू -4 है, मोड z कितना हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, -3 का स्क्वायर 9, -4 का स्क्वायर 16, 25 का रूट अपने पास कितना आ जाएगा, मोड जेड का वैल्यू 5 आ गया। अब अपन फार्मूला लगाएंगे प्लस माइनस मॉड जेड प्लस एक्स अपॉन 2 का अंडर रूट और यहाँ पे क्या आ जाएगा मॉड जेड माइनस एक्स अपॉन 2 का अंडर रूट। अगर यहाँ पे आयोटा का चिन्ह माइनस है तो यहाँ भी आयोटा का माइनस आएगा। पहले वाले का चिन्ह कुछ भी हो उससे अपने को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अपने पास क्या आंसर आने वाला है प्लस माइनस और मॉड जेड का वैल्यू अपने पास 5 है, 5 में एक्स ऐड किया तो -3 अपॉन 2 का रूट और माइनस आयोटा यहाँ पे 5, यहाँ पे माइनस एक्स करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा अपॉन 2 और ये अपने पास बनेगा प्लस माइनस ये 2/2 1 का रूट 1, ये 8, 8/2 4, 4 का रूट 2, ये अपने पास आंसर बनेगा। इस हिसाब से अपन क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हैं। ये अपने था स्क्वायर रूट। उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ अगली चीज, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। यूनिटी के मैं क्यूब रूट्स पे चर्चा करता हूँ, है ना। यूनिटी के क्यूब रूट क्या होते हैं, है ना। देखना प्यारे बच्चों, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होते हैं। सबसे पहले मान लो कि अपने पास ऐसे x है और यूनिटी का मतलब 1 की पावर 1/3, 1 की पावर 1/3 को मैंने x मान लिया, क्यूब रूट हो गया ना ये। अब क्या करना है, ये इकाई के घनमूल है।
अब मैं दोनों तरफ इस 1/3 को इधर लाऊंगा तो ये चमगादड़ की तरह उल्टी हो जाएगी। चमगादड़ उल्टा लटकता है ना, चमगादड़ जब उड़ता है ना, उड़ने के बाद में सीधा उड़ता है और फिर जब है ना वो बैठता नहीं है, वो उल्टा लटकता है, मतलब उसका सिर नीचे, पैर ऐसे डाली पे लटके हुए, ऐसे सिर नीचे होता है। चमगादड़ की तरह पावर भी क्या है, दूसरी तरफ जाती है तो उल्टी लटक जाती है। तो ये इधर जाएगी तो 3/1 हो जाएगी, मतलब x की पावर 3 इक्वल्स टू 1 बनेगा, x की पावर 3 इक्वल्स टू 1 बनेगा। अब ये इधर आ जाएगा x क्यूब माइनस 1 इक्वल्स टू 0। एक फार्मूला होता है, यहाँ पे 1 का क्यूब लगा दिया, एक फार्मूला होता है प्यारे बच्चों, a क्यूब माइनस b क्यूब का। क्या होता है, a माइनस बी, और यहाँ पे होता है a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला अगर मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूं तो आपको मजा आ जाएगा। ये x माइनस 1 और ये बनेगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब इस पहले वाले ब्रैकेट को मैंने 0 कर दिया, दूसरी बार इस दूसरे वाले ब्रैकेट को मैंने क्या कर दिया, 0 कर दिया है। दूसरे वाले ब्रैकेट को मैंने क्या कर दिया है, दूसरे वाले ब्रैकेट को मैंने 0 कर दिया है। अब यहाँ से क्या होगा, है ना, यहाँ से x का वैल्यू 1 तो आ गया मेरे पास, यहाँ से x का वैल्यू 1 आ गया। फिर इससे अपन वैल्यू निकालेंगे तो श्रीधराचार्य क्वाड्रेटिक फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, और उसका इस्तेमाल करेंगे तो x इक्वल्स टू माइनस बी माइनस 1 प्लस माइनस रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac, ऐसा करेंगे और अपॉन में 2 इंटू ए कर देंगे। x इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस माइनस, ये माइनस 3 बचा। अब माइनस कॉम्प्लेक्स नंबर से माइनस बाहर आता है तो उस रूट में से बाहर आ जाता है तो उसको आयोटा नाम से पुकारा जाता है। तो यहाँ पे x के दो वैल्यू अपने पास आ चुके हैं। x के कितने वैल्यू आ चुके हैं, दो वैल्यू अपने पास आ चुके हैं। तो मैं आपको आगे बताता हूँ, x के जो दो वैल्यू आए हैं, देखना अब आप, है ना, यहाँ पे x के जो दो वैल्यू आए वो क्या क्या है, देखना अब आप। हाँ, एक तो x का वैल्यू 1 आया, यहां से x का एक वैल्यू आया, वो कितना आया, -1 प्लस रूट 3 आयोटा अपॉन 2। इसी x के वैल्यू को साधारण तरीके से बोलने के लिए इसका नाम ओमेगा बोल दिया है, बोला आज से तेरे को ओमेगा नाम से पुकारा जाएगा। और दूसरा x का वैल्यू जो आया -1 माइनस रूट 3 आयोटा अपॉन 2, बीच का माइनस काम में ले लिया, इस वाले वैल्यू को अगर इसका स्क्वायर करें तो ये आता है, तो इसको ओमेगा स्क्वायर बोला गया। इसका मतलब यूनिटी के 3 रूट आए, और वो 3 रूट क्या है उस पे मैं चर्चा करता हूँ कि 1 की पावर अगर 1/3 करी जाए तो 3 वैल्यू आते हैं, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। साधारण बोलचाल में केवल 1 ही काम में लिया जाता है क्योंकि बाकी दोनों इमेजिनरी होते हैं। 1 के क्यूब रूट कौन होते हैं, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। इनके बारे में मैं कुछ आपको तथ्य बताता हूँ, है ना। पहली तो आपको चीज ध्यान में रखनी है, ओमेगा का वैल्यू होता है -1 प्लस रूट 3 आयोटा अपॉन 2, जो आपको एकदम ध्यान में रखना है। और ओमेगा स्क्वायर में यहाँ दोनों जगह माइनस आ जाता है, दोनों जगह क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। ओमेगा और ओमेगा के स्क्वायर के वैल्यू आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए रहेगा ये। अब मैं आपको ना इसकी प्रॉपर्टी बता रहा हूँ ना, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ओमेगा के बारे में कुछ प्रॉपर्टी रोचक तथ्य। पहली बात है, जो एक तो ये ध्यान में रखना है, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 है, इसके दो मूल होते हैं, दो रूट होते हैं, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये ध्यान में रखना है। इसके दो रूट होते हैं, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, है ना। दूसरी आपको चीज ध्यान में रखनी है, दूसरी चीज आपको ये ध्यान में रखनी है कि ये जो तीनों क्यूब रूट थे, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, इन तीनों का प्लस कितना होता है, 0 होता है। तीसरी चीज आपको ध्यान में रखनी है, ओमेगा की पावर 3 का वैल्यू 1 होता है। चौथी चीज आपको ध्यान में रखनी है, ओमेगा की पावर जो भी है उसमें 3 का डिवाइड कर दिया तो भी 1 होता है। पांचवी चीज ध्यान में रखनी है, ओमेगा की पावर 3 में किसी का डिवाइड करने के बाद में रिमाइंडर रिमाइंडर आर बच गया तो आंसर ओमेगा की पावर आर होती है। जैसे मान लीजिए ओमेगा की पावर 36 है, इसमें है ना 3 का डिवाइड किया, 3 का डिवाइड किया तो अपने पास रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, ओमेगा की पावर 0 1 हो गया। मान लीजिए ओमेगा की पावर अपने पास, मान लीजिए अपने पास है 14, इसमें 3 का डिवाइड किया तो 12 तक तो हो गया, 2 रिमाइंडर बच गया। ओमेगा की पावर मान लो 16 है, इसमें 3 का डिवाइड किया तो ओमेगा की पावर 1, मतलब ओमेगा बच गया। ऐसे अपन कर सकते हैं। ओमेगा की पावर मान लो 100 है, इसमें 3 का डिवाइड किया तो 99 तक तो चला गया, ओमेगा की पावर 1 मतलब ओमेगा बच गया। ओमेगा की पावर मान लो 102 है तो ओमेगा की पावर 2 बच गया। ऐसे है ना, ओमेगा की पावर जो भी होगी उसके आंसर जो होंगे, ओमेगा की पावर एन जो होगी, एन कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा, उसके आंसर जो है या तो 1 आएगा या ओमेगा आएगा या ओमेगा स्क्वायर आएगा। इस प्रकार के आंसर उपलब्ध होंगे, आप इनको नोट करते रहें। क्लास आपको शानदार लग रही है तो अपने जानकार दोस्तों को शेयर करें।
जिससे उन तक भी क्लास पहुंच पाए। जैसे और जैसे अपन देखें कि अपने पास जैसे मान लीजिए ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा है ना, ओमेगा का अगर रेसिप्रोकल कर दिया जाए तो ओमेगा स्क्वायर आ जाता है, और ओमेगा स्क्वायर का रेसिप्रोकल कर दिया जाए तो 1/ओमेगा आ जाता है ना। ये एक दूसरे, इसको इससे इंटू करेंगे तो ओमेगा क्यूब बढ़ेगा दोनों सिचुएशन में। एक ये भी ध्यान में रखना है, ओमेगा का जो बार होगा वो वन, सॉरी, ओमेगा के बार को ओमेगा स्क्वायर बोला जाता है, और ओमेगा स्क्वायर के बार को ओमेगा बोला जाता है। दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट भी होते हैं प्यारे बच्चों, ये एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉन्जुगेट होते हैं। फिर जैसे मैं आपको और बातें बताता हूँ ओमेगा के बारे में। ये जैसे है ना, ये यहाँ मान लीजिए ओमेगा बैठा है, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर बैठा है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ पे 1 बैठा है ना। ओमेगा का वैल्यू आपको मालूम है -1 + √3 आयोटा अपॉन 2 होता है। ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में बैठेगा। ओमेगा स्क्वायर जो है इसमें दोनों माइनस के होते हैं, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में बैठता है, ऐसे बैठता है। तो अगर है ना इसको इससे ज्वाइन करवा दिया जाए, ये 1 है, और इसको इससे ज्वाइन करवा दिया जाए तो ये जो ट्राइंगल बनेगा, इस ट्राइंगल को इक्विलेटरल ट्राइंगल बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? इक्विलेटरल ट्राइंगल बोला जाएगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल बोला जाएगा, समबाहु त्रिभुज बोला जाएगा। और ये तीनों दूरी 1 होती है, ये भी ध्यान में रखना। ओमेगा का मॉडुलस 1 होता है और ओमेगा स्क्वायर का मॉडुलस भी क्या होता है, 1 होता है ना। अब ये जो एंगल होता है ना, ये एंगल, ये वाला एंगल, ये 2π/3 होता है ना, 2π/3 सबके बीच में 2π/3 बनता है, 120 डिग्री बनता है। अब इन तीनों को मिलाने से जो सर्कल बनेगा, एक सर्कल बनेगा, इस सर्कल की रेडियस कैसी होगी? रेडियस कितनी होगी इसकी? 1 होगी। रेडियस कितनी हो जाएगी? 1 होगी। ये ओमेगा के बारे में मैंने आपको महत्वपूर्ण चीजें बताई है, देखो आप। ठीक है, जैसे अपन और इसके अंदर चीजों को देखते हैं, है ना। कुछ फॉर्मूले मैं आपको बताता हूं। जैसे आपको मालूम है कि a² + ab + b² है ना। इसका जो फॉर्मूला बनता है वो मैं आपको बताता हूँ। इसका बनता है a - b ओमेगा, और ये बनेगा a - b ओमेगा स्क्वायर। पहला फॉर्मूला आपको ये ध्यान में रखना है। दूसरा, a² अगर बीच में माइनस आ जाए और +b² आ जाए तो दोनों जगह क्या आ जाता है? दोनों जगह प्लस आ जाएगा, a + b ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा ना। ऐसे आपको ध्यान में रखना है। अब अगर मान लो a³ - b³ आ गया तो इसको क्या लिखा जाएगा? a - b, और फिर ब्रैकेट आ जाएगा a² + ab + b² आ जाएगा। और इस ब्रैकेट को फर्स्ट वाले तरीके से अपन ओपन कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा a - b ओमेगा, और ये बनेगा a + b ओमेगा, और ये बनेगा a - b ओमेगा, और a - b ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। a³ - b³ का फार्मूला जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। फिर इसी तरीके से मैं आपको फोर्थ a³ + b³ का फार्मूला बताता हूँ। ये क्या बनता है? a + b ओमेगा, और यहाँ भी a + b ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। अब मैं आपको इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन कराता हूँ। जैसे एक एग्जाम्पल है अपने पास, जैसे एक प्रॉपर्टी और ध्यान में रखना, है ना। ये प्रॉपर्टी ध्यान में रखना, ओमेगा की पावर n है, ओमेगा की पावर n+1 है, और ओमेगा की पावर n+2 है। लगातार जो 3 पावर होगी उनका सम कितना होगा? ओमेगा की लगातार 3 पावर का सम 0 होगा। जैसे एग्जांपल है, ओमेगा की पावर कहीं से भी, ओमेगा की पावर 6 7 7 ये से 3 लगातार पावर है तो 0 आंसर आ जाएगा। जैसे मान लो ओमेगा की पावर 2026 प्लस ओमेगा की पावर 2027 प्लस ओमेगा की पावर 2028 ऐसे कुछ है, 3 लगातार पावर है तो आंसर 0 हो जाएगा। ऐसे भी आप देख सकते हैं, जैसे ओमेगा की पावर समेशन
यहाँ पे है n इक्वल्स टू 1 से लेके मान लो 12 है और ओमेगा की पावर n है ना। अब इसमें रखेंगे 1 + 2 + 3 ऐसे अपन रखते जाएंगे और ओमेगा की पावर 12 है। तो कितने टर्म बन गए, टर्म कितने बन गए, टर्म टर्म में डिवाइड कर दो 3 का, है ना। नंबर ऑफ टर्म है, नंबर ऑफ टर्म में 3 का डिवाइड कर दो और उसके बाद में जितना रिमाइंडर बचे, जितना रिमाइंडर बचे, जितना रिमाइंडर बचे शेष बचे, जितना रिमाइंडर शेष बचे बचे उतने टर्म बचा लो, उतने टर्म बचा लो, उतने टर्म बचा लो, उतने टर्म बचा लो, उतने टर्म नहीं टर्म बचा लो, उतने टर्म बचा लो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल करके बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ऐसे चल रहा है ओमेगा की पावर 1 + ओमेगा की पावर 2 + ओमेगा की पावर 3 से लेके मान लो ओमेगा की पावर 20 तक जा रहा है ना, ये क्वेश्चन जा रहा है। अब इसमें ना टोटल टर्म 20 है, टर्म है अपने पास कितने 20 और इसमें 3 का डिवाइड कर दिया तो रिमाइंडर कितना बच गया, 2 रिमाइंडर बच गया। अब दो टर्म बचा लो, दो शुरू के ही बचा लो अपने पास, दो ये बच गए, ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर हो गया। ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, अपने को एक चीज मालूम है 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर तीनों का सम कितना होता है 0, तीनों का सम कितना होता है 0, तीनों का सम कितना हो जाता है 0। तो इसका मतलब इस 1 को उधर भेज देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, इसका -1 आ जाएगा। जैसे और अपन देख लेते हैं, और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लो ऐसे लिखा हुआ है समेशन n इक्वल्स टू 1 से लेके अपने पास से मान लो 32 तक है और ये है ओमेगा का पावर n, इसमें वैल्यू रखेंगे ओमेगा की पावर 1 + ओमेगा की पावर 2 प्लस ये ओमेगा की पावर 32 तक जाएगी। तो टोटल कितने 32 टर्म्स है। 32 टर्म्स में अगर अपन 3 का डिवाइड कर दें, 3 का डिवाइड कर दें तो 2 टर्म्स शेष बचेंगे, 2 टर्म्स बचेंगे और 2 टर्म्स शुरू के ही बचा लो, दो 2 टर्म्स रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर 2 बचेगा तो 2 टर्म अपन बचा लेंगे, 2 टर्म कौन कौन से बचेंगे ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा -1 अपना आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अपन देखो आगे की चर्चाएं करें। आगे की चर्चाओं में जैसे देखें अपन ऐसे कुछ लिखा हुआ है a + b ओमेगा + c ओमेगा स्क्वायर और नीचे लिखा हुआ है अपने पास जो है a ओमेगा + b + b + c, यहाँ पे लिखा हुआ है सॉरी, अपने पास लिखा हुआ है यहाँ पे c ओमेगा यहाँ पे c है, यहाँ पे b ओमेगा स्क्वायर है और इस क्वेश्चन का अपने को आंसर बताना है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है, ये ऊपर तो ऐसा कैसा है b ओमेगा + c ओमेगा स्क्वायर, यहाँ से अपन नीचे से ओमेगा कॉमन ले लेंगे क्योंकि a के इनटू में कोई नहीं आ रहा, ओमेगा कॉमन लेंगे तो a बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा b ओमेगा बच जाएगा और c में ओमेगा कॉमन नहीं आएगा तो c/ओमेगा बच जाएगा। एक प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी 1/ओमेगा को अपन क्या बोलते हैं ओमेगा स्क्वायर बोलते हैं, 1/ओमेगा को क्या बोलते हैं ओमेगा स्क्वायर बोलते हैं। तो अपने पास क्या बना a + b ओमेगा + c ओमेगा स्क्वायर, ये बाहर ओमेगा है ही, a + b ओमेगा और ये ओमेगा ऊपर जाएगा तो ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा और ये वाला एकदम कैंसिल हो जाएगा तो 1/ओमेगा आएगा और 1/ओमेगा को किस नाम से पुकारा जाएगा ओमेगा स्क्वायर के नाम से पुकारा जाएगा। चलिए अब हम आगे करते हैं लॉकस, है ना। इसका लॉकस देखते हैं, लॉकस लास्ट टॉपिक लॉकस। लॉकस को अपन बिंदु पथ बोलते हैं, मतलब किस रास्ते से वो जा रहा है वो कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका पाथ क्या है ना, उसका पाथ क्या है। जैसे मैं आपको इसको एग्जांपल के माध्यम से बताता हूँ। mod z इक्वल्स टू मान लो दिया हुआ है 3। अब
मॉड जेड का मतलब एक्स प्लस आयोटा वाई होता है। इसका मॉडुलस कैसे निकाला जाता है? रूट लगा के एक्स स्क्वायर और आयोटा के बाजू वाले का स्क्वायर इक्वल्स टू 3 हो गया। रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग कर दी। अगर मैंने स्क्वायरिंग करी तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 3 हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। एक सर्कल होता है, सर्कल सर्कल होता है, वर्त होता है, जिसका सेंटर कहाँ पे होता है? सेंटर 0 0 पे होता है। सेंटर कहाँ होता है? 0 0 पे होता है और रेडियस आर होती है, त्रिज्या आर होती है। तो ये जो बना है, ये बड़ा है, इसको अगर ऐसा बढ़ाया जाए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर रूट 3 का स्क्वायर लिखा जाए तो यहाँ से सेंटर तो इस सर्कल का कितना आ गया? 0 0, और इसकी रेडियस कितनी आ गई? रूट 3। और ये किसका पाथ बन गया? ये किस पाथ से जा रहा है? ये सर्कल पाथ से जा रहा है, सर्कुलर पाथ से जा रहा है। तो इसका पाथ कैसा होगा? सर्कल होगा। जैसे मोस्टली मैं आपको बता भी दूं, जैसे मॉड जेड इक्वल्स टू, यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट अगर होता है तो कांस्टेंट होता है तो एक सर्कल बनता है, और सर्कल सर्कल ऐसा बनेगा जिसका सेंटर हमेशा कितना होगा? सेंटर 0 0 होगा। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है कांस्टेंट, उस कांस्टेंट का अगर अंडर रूट कर दिया जाए, कांस्टेंट का अगर अंडर रूट कर दिया जाए तो वो रेडियस बन जाएगी। जैसे अपने पास एग्जांपल है, जैसे मॉड जेड इक्वल्स टू 4 है, तो ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, और इसका सेंटर कितना हो गया? सेंटर 0 0 हो गया। और इसका रेडियस रेडियस इस चीज का अंडर रूट कर देना, अंडर रूट, सॉरी, अभी जो अपन ने पहले क्वेश्चन किया है, इस क्वेश्चन के अंदर स्क्वायर करेंगे तो इस 3 का भी स्क्वायर हो जाएगा 9, है ना? इस 3 का भी स्क्वायर होएगा 9। तो इसको रूट 3 नहीं, 3 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा। इसको किसका स्क्वायर लिखना पड़ेगा अपने को? 3 का। यहाँ पे 3 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा। इसको आप करेक्ट करना, इसको 3 का स्क्वायर। तो ये अपने पास क्या बन जाएगा? ये यहाँ पे बनेगा रेडियस 3 बन जाएगी ना, 3। तो देखो मैं अभी आपको आगे बताता हूँ। हाँ, तो ये पूरा जो कांस्टेंट होता है ना, वही रेडियस का काम करता है। ये कांस्टेंट ही रेडियस का काम करता है प्यारे बच्चों। तो रेडियस इसके अंडर रूट 5 नहीं, जो सामने बैठती है वो रेडियस ही होती है। कांस्टेंट ही किसका काम करता है? रेडियस का काम करता है। कांस्टेंट ही किसका काम करेगा? रेडियस का काम करेगा। जैसे अपने पास एग्जांपल है, मान लीजिए एग्जांपल अपने पास बन रहा है, मॉड जेड इक्वल्स टू मान लीजिए 7 है, तो सर्कल बनेगा। पहली बात तो सर्कल बनेगा, सर्कुलर बनेगा इसका पैटर्न, सर्कुलर पाथ में ये मोशन करेगा। और इसका सेंटर जो होगा, सेंटर कितना होगा? 0 0 होगा। और ये जो सामने बैठी है सीधी रेडियस हो जाएगी। रेडियस कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। जैसे और इसके ऊपर अपन देखें, जैसे अपने को ऐसे लिख के दिया हुआ है, एग्जांपल है मॉड जेड इक्वल्स टू मान लीजिए अपने पास कितना है? -9। माइनस में कभी भी मॉड के सामने बैठेगा नहीं, ये ध्यान में रखना। मॉड पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव के सामने पॉजिटिव बैठता है, नेगेटिव के बैठने की हैसियत नहीं होती। मॉड जेड इक्वल्स टू मान लीजिए 2 है, तो ये क्या बनेगा? सर्कल बनेगा। ये सर्कल बनेगा। और इस सर्कल का सेंटर कितना होगा? इस सर्कल का सेंटर कितना होगा? 0 0। और सामने बैठी है वो रेडियस है, सेंटर कितना हो जाएगा? 0 0। और रेडियस कितनी हो जाएगी? इसकी रेडियस 2 हो जाएगी। ठीक है ना? इसकी रेडियस कितनी बनने वाली है? 2 बनने वाली है। आगे जैसे ऐसे भी कोई एग्जांपल दे सकता है अपने को, आर्गुमेंट z इक्वल्स टू π/4 दे दिया, और अपने को है ना लॉकस पूछ लिया। लॉकस कितना होगा, उसका पाथ क्या होगा, लॉकस अपने को बताना है। तो क्या करना है? आर्गुमेंट का फार्मूला कितना होता है? tan इनवर्स y अपॉन x इक्वल्स टू π/4। अब ये π/4 tan इनवर्स उधर जाएगा तो tan बन जाएगा, y अपॉन x इक्वल्स टू कितना बन जाएगा? tan π/4। और tan π/4 की वैल्यू अपने को मालूम है कितनी होती है? 1। tan π/4 की वैल्यू कितनी होती है? 1। और ये इधर कौन बैठा है? y अपॉन x, ये 1 उधर चला गया, तो y इक्वल्स टू कितना आ गया? y इक्वल्स टू x। y इक्वल्स टू x इज स्ट्रेट लाइन ना, y इक्वल्स टू x इज स्ट्रेट लाइन। जिसमें सिंगल सिंगल पावर होती है वो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है। स्ट्रेट लाइन हैविंग हैविंग स्लोप स्लोप 45 एंड passes through origin। ये origin से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन है। passes origin from origin, है ना? y इक्वल्स टू x स्ट्रेट लाइन है जो origin से पास होगी, है ना? जैसे और अपन इसके ऊपर चर्चा करें, एक जैसे मैं आपको फॉर्मेशन बताता हूँ। एक फॉर्मेशन देखें आप, जैसे अपने पास ऐसी फॉर्मेशन बनती है। एक एग्जांपल है z-3 अपॉन z+3 का मॉड इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है, और इस कंडीशन में अपने को लोकस फाइंड करना है। देन फाइंड लॉकस या बिंदु पथ फाइंड करना है। तो सबसे पहले मॉड अलग अलग हो जाएगा, मैंने बताया था शटर अलग अलग हो जाएगा दोनों दुकानों से, और इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। अब z का वैल्यू अपन इसमें पुट कर देते हैं। z का वैल्यू कितना होता है? x प्लस आयोटा y और -3, और यहाँ भी x प्लस आयोटा y और +3। मॉड अलग अलग लग जाएगा, मॉड इक्वल्स टू 1। अब इस 3 को इसके साथ में लिख देंगे तो कितना बनेगा? x -3 और प्लस आयोटा y, है ना?
और मॉड और अपॉन में कितना हो जाएगा, ये x प्लस 3 और प्लस आयोटा y और ये मॉड लग जाएगा और इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे करेंगे रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ये इधर इनटू हो जाएगा तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, स्क्वायर कर देंगे ढक्कन उठ जाएगा, इसका स्क्वायर ओपन करो, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर और इधर कितना बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, 9 कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये सारे बच गए, ये माइनस 6x उधर जाएगा तो कितना होगा 12x इक्वल टू 0, 12 नीचे जाएगा तो x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 किसका इक्वेशन होता है, तो लोकस क्या हो जाएगा y एक्सिस, लोकस हो जाएगा y एक्सिस, मतलब x इक्वल टू 0 y एक्सिस पे होता है, x इक्वल टू 0 कहाँ पे होता है, y एक्सिस पे होता है। अब मैं आपको एक फॉर्मेशन और बताता हूँ, है ना, एक फॉर्मेशन है जो आपको ध्यान में रखनी है। फॉर्मेशन क्या है, z माइनस अल्फा अपॉन z प्लस अल्फा इक्वल्स टू, मान लीजिए k है, z माइनस अल्फा अपॉन z प्लस अल्फा इक्वल्स टू k है, तो पहली चीज आपको ध्यान में रखनी है, पहली k इक्वल्स टू 1 हो गया, देन क्या बनेगी, देन स्ट्रेट लाइन बनेगी, स्ट्रेट लाइन सरल रेखा बनेगी, स्ट्रेट लाइन। मान लीजिए अगर k का वैल्यू 1 नहीं हुआ, k इक्वल्स टू 1 नहीं हुआ, तो लॉकस क्या बनेगा, लॉकस बनेगा, लॉकस इक्वल्स टू सर्कल बनेगा, लॉकस क्या बनेगा, सर्कल बन जाएगा, फिर सर्कल वर्त बन जाएगा। और मान लीजिए अल्फा का वैल्यू है ना प्योरली रियल है, प्योरली रियल है, प्योरली रियल वाले केस के अंदर लोकस बनेगा, वो एक्सिस बनेगी, लोकस रियल है तो वाई एक्सिस बनेगी, है ना। और अगर इमेजिनरी है, अगर अल्फा इक्वल्स टू प्योरली इमेजिनरी है तो लोकस जो है, पाथ जो है वो क्या बनेगी, एक्स एक्सिस बनेगी। इसी के साथ में आपका ये लेक्चर खत्म हो जाता है। मैंने पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर आपको शानदार तरीके से पढ़ा दिया है। थैंक यू।